मुस्लिम यूथ और मैसेज टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से कराएंगे जिनको अल्लाह ने दुनिया में भी मुकाम दिया और दीन के अंदर भी मुकाम दिया। जिस तरह कुरान पाक की सबसे खूबसूरत दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार कि अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि मेरे से अपनी दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। तो ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी जिनको अल्लाह ने दुनिया में भी उरूज दिया और आखिरत में भी उरूज दिया। और अगर हम अशरा मुबशरा को भी देखते हैं तो ये दुनिया के भी बड़े लोग थे और आखिरत के भी ये बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में ही सर्टिफिकेट से नवाजा। तो आज के जो हमारी मेहमान शख्सियत है, इनका नाम जानी पहचानी शख्सियत है, अक्सर लोग इनको जानते हैं, सुल्तान मोहम्मद ख़ान गोल्डन साहब। तो इनके साथ आज हमारी एक छोटी सी नशिस्त होगी, सवालात हम इनसे पूछेंगे, ये उनके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे आप? खैर से ठीक ठाक। सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताइएगा, कहाँ पर पैदाइश हुई, कैसे गुजरा, क्या बनना चाहते थे? पैदाइश तो हमारी जो है ना बलूचिस्तान की ज़िला पशीन है, तो वहाँ हमारी पैदाइश है मेरी। तो वालिद साहब पहले तो ज़िम्मेदारा करते थे, तो उनका ये हमारे जो गांव है पशीन की दूसरा उस वक्त तहसील वगैरह में वहाँ पे ज़मीनें हैं, वहाँ बागात है, मज्जक है, बदवान है। अभी मेरे फूफी का लड़का है तो वो बताए तो उधर पुराना बागात है वो क्या। मैंने बोला मैं तो कोई पता भी नहीं। तो फिर उसके बाद पशीन में, फिर उसके बाद वालिद साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ जो है ना उन्होंने ये जो ट्रांसपोर्ट की काम शुरू किया था। तो इस तरीके से ये तरतीब थी। बाकी ये है कि गाड़ी वो बता रहे थे वालिद साहब के शुरू में उनके पास होती थी पशीन में, कहीं नादर कोई 4-5 आदमी के पास गाड़ी थी। उस वक्त अल्लाह ने उनको भी गाड़ी दिया हुआ था। मोटरसाइकिल भी वो बता रहे थे, वो ट्रम्प मोटरसाइकिल उनके पास होते थे। तो ज़िम्मेदारी में ट्रैक्टर भी उनके साथ अपने होते थे। मगर वो ट्रैक्टर तो मुझे न मैंने चलाया न मैंने, मगर ट्रैक्टर का एक चीज़ मुझे जो बचपन का मुझसे जो बड़ा भाई है उसका नाम, उसके थोड़ा सा गड़बड़ होती थी। भाई होते हैं ना मजाक नहीं होते। मैंने बोला कि भाई ये तंग कर रहा है, बड़ा है मुझसे। तो वो जो ट्रैक्टर के हल है ना, तो उसके करीब मुझे पता था कि इसको कैसे खींचना ही गिर जाते। जब वो आए मैंने बोला खेलते उसको ट्रैक्टर के करीब लेकर आए, वो हल के करीब, ट्रैक्टर नहीं वो हल पड़ी थी, वो मैंने उस पर गिरा, उसका पाँव टूट गया। ये याद है बस जब वो कि भाई वो स्किंदे वाला होते थे। ये बचपन की ये हालात है। तो क्या बनना चाहते थे आप? क्या वैसे शुरू में तो मैं फुटबॉलर था। अपनी पशीन में जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पशीन में 2 टीमें होती थी, तो उसमें से जिस टीम में मैं होता था मैं या तो फॉरवर्ड खेलता था या गोलकीपर होता था। असल में मैं गोलकीपर होता। तो उस जिस टीम में भी मैं जाता था उसमें गोल नहीं हो सकता था। तो मगर ये था कि फॉरवर्ड में भी जब आपको अगर पास न मिले, बॉल न मिले सही तरतीब के, आप बैग भी दे दे तो वो नहीं गए तो आप आगे नहीं जा सकते। तो फिर मैंने कहा कि इसमें से तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, पूरा टीम को तो मैं साथ नहीं लेके जा सकता हूँ। तो चूँकि मोटरसाइकिल था मेरे पास, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल पे, उस वक़्त हम फिल्में भी देखते थे, उसमें देखते थे कि मोटरसाइकिल हवा में उड़ता है। तो मैंने शुरू में फिर जो है मोटरसाइकिल थे उसी पे जंपे शुरू किए। मगर जब मैं घर आता था तो वो हर वक्त खून होता था। अब ये समझ में नहीं आया कि कैसी जंप करूँ, उस्ताद थे नहीं, कहीं मुश्किलात भी सामने पेश आई। मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने जंप सीख लिया। जंप करने के बाद फिर मैंने अपनी जो वहाँ हमारे पश्चिम के साथ एक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अभी भी है, अगरचे वो इस्तेमाल में नहीं है, वैसे वो मतलब ख़राब भी हो रहा है। तो उस पर मैंने जो है ना वो फिर अपना प्रैक्टिस किया। मासूम थे या शरारती थे आप बचपन में? ये तो मैं अगर कहूँ कि मैं मासूम था तो फिर वो तो ख़ुद अपने कहने से तो नहीं होता। ये तो अगर घर वालों से आप पूछते वो आपको बताते हैं। मगर ये था कि वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वालिदा भी, भाई भी, सब मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो कह रहे थे कि वालिद साहब आपके हर मतलब जो ज़्यादती हो जाती थी बाकी बच्चों के साथ, उसको वो नज़रअंदाज कर देते थे। स्कूलिंग या मदरसे में आप बचपन में? वालिद साहब हमें सुबह जब हम नमाज से आ जाते थे, घर में सारे बच्चों को बिठा करके हमें नाजरा भी वालिद साहब ने पढ़ाया, कुरान पाक की तर्जुमा भी वालिद साहब ने हमें सिखाया,
और किताबें भी वो पढ़ाते थे। वो बड़े दीनदार आदमी थे, हमें दूर दूर मस्जिदों के लिए लेके जाते थे। अब उन चीज़ों पे मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे वो काम नहीं है कि भाई ये किस तरीके से, क्योंकि अब जो मगर कुरान पाक का इल्म था, नॉलेज था, मगर वो जिस तरीके से अब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते वो हमने नहीं किया। क्योंकि एक रास्ता जो होता है ना, आदमी आज हर आदमी को पता है कि भाई जब किसी के पास चले जाए तो किसी बारे में भी कहते मुझे पता है। भाई जब पता है तो उसको करना भी तो चाहिए ना। अब मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ पता करने से नहीं होता है, माहौल सबसे बड़ी चीज़ माहौल होता है। और जिस चीज़ पर आप अपनी सलाहियतें लगाते हैं, 3 जान वक्त माल, उसी की कदर कीमत दिल में बढ़ते। अच्छाई पे लगाएंगे अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे बुरे बनेंगे। और आप अगर मिसाल के तौर पर यही आज जो दुनिया के लिहाज से ये नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी पढ़ रहे हैं, मगर ये है कि इसकी हम कम से कम इसको समझे कि ये किस लिए पढ़ रहा है। अगर वो मेडिकल पे जाएंगे तो ज़ाहिर है मेडिकल वो डॉक्टर बनेंगे ना, और अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे इंजीनियर बनेंगे। तो जो क्यों माहौल मांगता है, बड़े पढ़े लिखे होता है, मदरसे में कोई जाना चाहता है तो बाप ये नहीं कहते कि बेटा मैं तुझे घर में पढ़ा था, मुझे तो घर में पढ़ा था, उस वक्त कैसे माहौल। मगर ये मैं आपको बता दूँ, हमारे पूरा पश्चिम डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद में जो तरावी होती थी, वो जो ख़त्म की तरावी होते थे, वो एक ही हमारी मस्जिद की जो पश्चिम पूरे ज़िले में एक मस्जिद में। ये बड़ी मतलब मैं उसके बाद पे आऊँगा। किस ईयर की बात है? अब मैं तो बहुत साल तो मुझे याद नहीं, तो बहुत मैं छोटा होता था ना, तो इतना जो है ना इतना शूर, अब मैं ज़्यादा 10, 11, 12 साल का होता था। मगर वालिद साहब हमें बचपन में से मस्जिद के आदि मनाए थे। एक कारी आता था जो दूसरी जामिया मस्जिद में होते थे, वो कोयटे से आकर के तरावी पढ़ती थी। फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोई हाफिज़ कुरान नहीं था। अब वो मैं भी जो है भर अल्लाह की, ये तौफीक अल्लाह की तरफ से होता है। मैं अपने व्यूवर्स को एक और बात भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सुल्तान साहब का जो एक तारुफ जिसकी वजह से ये आलमी शोहरत अल्लाह ताला ने इन्हें दी, मोटर स्पोर्ट्स को इन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो गिनेस के अंदर भी है, और एक अमेरिकन का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो अब हम उस सेगमेंट की तरफ आते हैं कि ज़रा उसके बारे में बताइए, ये किस तरह शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ और फिर क्या अचीवमेंट्स हैं आपके? मैंने पहले भी वजाहत की थी कि घर में ये जो मोटरसाइकिल्स वगैरह तो थे, तो उसके बाद फिर मैंने एक कार के ऊपर से मुझे याद है कि मैं कहीं मरतबा वहाँ वक्त डीसी होते थे, डीसी साहब होता था, अब तो डीसीओ वगैरह होता है। डीसी साहब के पास जाते कि मुझे परमिशन दे दे कि मैं अपनी जो फुटबॉल ग्राउंड है हमारे हाई स्कूल की, उसके अंदर मैंने जंप करना है। वो अब मैं न वालिद साहब को बता सकते न किसी और बड़े को बता सकते कि मैं वाला अगर इनको बता दूँ उन्होंने तो मुझे कभी देना भी नहीं। वो उनके पास जाएंगे, अब वो रोज़ाना हमें डीसी साहब बुला, आज देता हूँ कल देता हूँ, काफ़ी वक्त तक आखिर मैंने बोला इन्होंने नहीं देना है। मगर वहाँ उनकी जो ऑफिस थी वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 फ्लोर थे, ऊपर जो है छत थी। बस मैंने वो रास्ता मालूम किया कि जिस तरीके से पैदल जाते हैं, छत पे भी रास्ता खुला है, कोई रुकावट नहीं। मैं मोटरसाइकिल पर आया और रास्ता तो मुझे पता था कि इस वक्त जो है ये होगा। मैंने जो मोटरसाइकिल स्पीड पर लेकर के ऐसा लंग सर उसका आवाज़ तो उनका होता है, बड़ी मोटरसाइकिल हो, मैं सीधा छत पे लेके गया। अब वो जो शोर डीसी साहब पुलिस वाला आगे नीचे, मैंने बोला अगर कोई आगे मैं यहीं से जंप कर दूँ। अब यहाँ से तो बचना भी नहीं, क्योंकि 2 फ्लोर पर जाएंगे वो प्लेटफार्म नहीं होगा, वहाँ तो प्लेटफार्म के लिए एक एंगल होता है, एंगल लेने के लिए होता है, स्पीड मांगता है पीछे से। मैंने बोला यहाँ से तो मरना ही है। जब उन्होंने पर मैं इतना अरसे से पढ़ा, उन्हें हम देंगे। मैंने बोला पहले लेटर टाइप कर दो, मेरे हाथ में पकड़ा दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई जो है ना, मैं उस आज भी कभी कभार जब ये रुकावट होता है तो मुझे कभी कभार वो मैं लोगों से कहता हूँ, वो कहते हैं यार आप जंप क्यों नहीं करते? अभी मैंने जंप किया, आप चूँकि आपने बताया अभी मैंने जंप किया, मैंने खालाम में किया, आलमी रिकॉर्ड कायम किया। रिकॉर्ड मेरा एक नहीं है कि मैंने पहले भी बाहर अमेरिकनों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, बरतानिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया, मगर रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए होता है। तो उसमें से ये नहीं है कि हमारी जो है ना उसमें थे। मगर आज भी मुझे कहते कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो इस वक्त मैंने कोशिश की थी, कोशिश कर रहा था कि काफ़ी अर्सा बीच में कुछ वक्फा आ गया, वो वक्फा भी मेरी वजह से आया।
मैं जब फिर अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मैं जब चला गया तो मुझे ये डाउट था कि मैं अपने जंप जो करूँ शायद ये जायज़ नहीं। तो आदमी वो काम करे कि मैंने बोला कि मैंने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया। मेरे फिर यहाँ लाहौर में एक स्नूकर क्लब मैंने बनाया था। वो उस वक़्त सब कहते थे, मैंने तो एशिया की क्लबें नहीं देखे थे मगर अमेरिका वगैरह में, यूरोप में देखे थे। तो मगर वो जो मैंने बनाया, मैंने ऐसे स्टैंडर्ड की बनाई, उसमें सारे यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की उसमें टेबल्स भी थे, सब कुछ थे। जंप के बाद, जंप से ये तो बाद की बात है ना। जंप आपकी पहले 87 की है जो रिकॉर्ड बना था, पहला आलमी रिकॉर्ड। जी वो 87। उसमें क्या ख़ास बात थी? जंप तो मैंने पहले भी किए थे ना, जंप करते करते वो परमिशन मिल गया, जंप हो गया। मगर जब यहाँ मैंने नेशनल हार्स एंड कैटल्स में शो में जंप किया था तो पहली बार उसके लिए 1984 में मैं लाहौर आया था कि भाई हार्स एंड कैटल शो में मैं सीधा चला गया। हार्स एंड कैटल शो में मैंने बोला मैं जंप करना, वो कहते अभी तो ये नहीं हो सकता है, ये आपके रिहर्सल होगा अगर वो जो है ना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिंटो पार्क, मीनार पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे उन्होंने मेरा प्रोग्राम अरेंज किया था। वो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने, उस पर ब्रिगेडियर सरफराज साहब थे, डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अरेंज किया। उस वक्त कोर कमांडर साहब को बुलाया था। वो मुझे पता है कि वो नाम तो अब मेरे जहन से निकल गया, कितना अरसा हो गया। जंप किया उनके सामने, मगर वो चूँकि हम जब भी जंप करते थे तो हम सुबह के टाइम नहीं होते थे वहाँ जो है, तो वो घास थी, घास में चूँकि वो जो शबनम हो जाता है तो वो गीली हो जाती। अब गीली और सूखी का बहुत फ़र्क होता है। तो जब वो जंप आया तो 10 कारें खड़ी की थी, कारों को तो क्रैश किया। जब लैंड हो गया तो वो चूँकि वो ज़मीन हर चीज़ के झटका बोर्ड लगता है, वो स्लिप होकर के गिर गया। तो मैंने उसी वक्त स्टीयरिंग सीख, मैंने बोला ये चूँकि ये जो जंप हुआ है ये इस वजह से कि ये पहला एक्सपीरियंस था घास गिले का, अभी दोबारा इसी वक्त नहीं हो गया। मैंने बोला करके दिखाना है। फिर कहेंगे कि भाई आप रिहर्सल दे दो। मुझे तो ये डाउट था, मैंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी पैसे भी लगे हुए थे, मुझे तो किसी ने पैसे भी नहीं दिया, न मैंने मुआवजा लिया है, आज तक नहीं लिया। ये मैं आपको अभी अखराजात हमें मिल जाते हैं कि भाई आपकी जो वहाँ पे स्टाफ है या उसमें से जो है ना बाइक हमारे अपने होता है या कोई गाड़ी हमने कोई पुरानी ख़रीदी है उसमें से उसका पैसे अगर मिल गया। इसके अलावा मुझे आज तक लोग कभी कभार कह देते हैं यार आपको इनाम में प्लाट का ऐलान हुआ था। मैंने बोला ऐलान तक सब कुछ है, कुछ नहीं मिला। प्लाट भी ऐलान हो चुका है, नाम मैं किसी का नहीं देता, हो सकता है उसको याद नहीं रहा। अब उसके किसी को कहेंगे कि शायद कोई किसी का वो क्यों ये बात कर रहा है। मैंने बोला वो ऐलान तक तो हुआ है, गाड़ी का भी हुआ है, मोटरसाइकिलों का भी हुआ है, मिला कुछ नहीं। मैंने भी किसी के पीछे नहीं पड़ा कि आपने जो है ना मुझे पेमेंट वो देने थे, ऐलान देने थे, क्यों नहीं दे रहा। ये चीज़ें तो सब इधरी वाला चीज़। मैं तो क्योंकि प्रोफेशनल तो था नहीं इस फील्ड में, मैं तो शौकिया कर रहा था। तो इस तरतीब पर फिर मैंने जब 1986 में 95 में हार्स एंड कैटल शो नहीं हुआ इलेक्शन की वजह से, 96 में मेरा जंप रखा गया। तो जंप के बाद जो है ना वो तो हमने कहा कि भाई वो ब्रिगेडियर साहब के भाई इन्होंने जंप किया, इनके लिए ट्रॉफी रखो तो इनको भी दे दो ताकि वो भी चीफ गेस्ट उसमें थे। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान प्रेसिडेंट यूनाइटेड अरब अमारात और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब थे, तो वो दोनों थे। तो अब जब 96 तो जंप हो गया तो ब्रिगेडियर साहब उन्होंने कहा नहीं, उन्हें बोला हम ट्रॉफी नहीं, उन्हें बोला नहीं कि आपके पहले शेड्यूल में इनाम थे नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम खड़े थे, सबको इनाम मिलेगा। कहने के उलमा कुरान पाक में भी है जिसका मफ़हूम है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के पास, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त दे, जिसको इज़्ज़त की कुर्सी में बिठा के इज़्ज़त वो भी अल्लाह के हाथ में। तो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आप यहीं खड़े रहो, कुछ बात नहीं, अगर हमारे मुक़द्दर में होगा। उसके बाद जब सब हो गया, शेख जायद खुद करते हैं कि कहाँ पे है वो नौजवान, मैं तो उससे खुद मिलना चाहता हूँ। शेख जायद ने खुद फिर उसी वक्त ट्रॉफी भी निकल आई, सब कुछ निकल रहा है। फिर हम उससे मुलाकात हुई, फिर ट्रॉफी दे। फिर शेख जायद ने कहा था कि भाई मैं पहले यूरोप अमेरिका में देखते थे उन लोगों की जम के भाई ये बड़े बहादुर लोग हैं, मगर आज मुसलमानों में देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई उसमें से ऐसे हुए। आप क्या चाहते हैं? मेरे वही अल्फाज जो है ना, मैंने तो आज तक किसी से कोई लिया नहीं था, न लिया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरे लिए आपकी ये अल्फाज काफ़ी है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी का ऐलान किया और एक शाही खंजर का ऐलान किया। शाही खंजर भी मिला, गाड़ी भी मिला, मगर गाड़ी जो मिली वो जो ऐलान हुआ था वो नहीं मिले। मगर मैंने फिर भी उसका कंप्लेन नहीं किया। उसकी वजह मैंने बोला फिर कहेंगे भाई मुल्क के लिए ये पैसों के लिए कर, मैं चुप था।
ये 96 का पहला हार्स एंड कैटल शो थे। ये सुल्तान साहब अपनी आजिज़ी की वजह से बता नहीं रहे, जो रिकॉर्ड इनका इंटरनेट के ऊपर हमें मिला, इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया अमेरिकन का, उसका जो रिकॉर्ड था वो 246 फीट का था, और इन्होंने जो 22 कारों के ऊपर से जंप लगाई थी वो 249 यानी 249 फीट के ऊपर से इन्होंने जंप लगा के गिनीज के अंदर फिर इनका नाम आया। तो ये भी कहा जाता है पाकिस्तान में इस गेम को इंट्रोड्यूस आपने करवाया? जी, ये इस गेम का मैं मतलब जिस तरीके से अमेरिका में इस गेम की बानी है जंप करने के, वो है ईवल कनीवल उसका नाम है, ईवो कनीवो उसको कहते हैं। तो वो मैंने फिर जब ये मुझे भी शौक़ था कि मैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक करूं, तो उसका गिनीज़ बुक में, पुराना गिनीज़ बुक 1988 वाला शायद मेरे पास पेज भी है, मैं आपको दे दूँ, दिखा दूँ। उसके अंदर जो है ना, वो उसमें लिखा था कि इन्होंने लास्ट जंप जो किया था 1974 में किया था, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो उस जंप पर जो है ना उसको $6 मिलियन दिया था उस वक़्त 74 में। तो और वो रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक नहीं किया, और कह रहे थे कि अगर वो रिकॉर्ड वो कर जाते हैं तो उसको मिलना था $18 मिलियन। तो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होता है, अगर कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उसमें बताया जाता है कि भाई आपने मतलब $1 लाख स्पॉन्सर देने, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो कहें अगर नहीं किया तो भाई फिर 50% हो जाता है वो रिकॉर्ड के लिए। एक कोई से प्रोग्राम होता है उसमें से फिक्स होता है। तो मैं उस प्रमोटर के पास गया था अमेरिका, मैंने उसको कांटेक्ट किया, वहाँ भी एक चला गया मैं अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, जहाँ पे उनका ऑफिस था। मुख्तसर से बात यह है कि जहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, तो उसका उस वक़्त मेरे से $150 सिर्फ उस पार्किंग का रेंट लिया। तो वो जगह कितना एक्सपेंसिव होगी। वहाँ जब उस से मिलता, उसका नाम था C.E. आल्टमैन, वो प्रमोटर का, उनसे डिसाइड होते, उन्होंने कहा था पहले आ जाओ हम शो करेंगे। जब मैंने उनको अपना वीडियो दिखाया, उस वक़्त वो बड़े VHS कैसेट होते, उस कैसेट थी मेरे साथ, और तस्वीरी एल्बम दिखाया। उन्होंने बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम एक यहाँ पे लड़के का मैंने प्रोग्राम अरेंज किया है, उनसे मैं आपको मुलाकात कराता हूँ। अगर वो इस बात पर एग्री हो जाए, हम आप दोनों का कंपटीशन रख देंगे। अगर आपके जंप ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो विनर आप होंगे, वो लूज़र होंगे। फिर ये होता है कि इसका 25% प्रमोटर लेता है प्रॉफिट से, और इंटरनेशनल रूल ये है, और विनर को 50% देता है, लूज़र को 25%। मैंने बोला मुझे एक्सेप्ट है। वहाँ जब गया उस नौजवान से मुलाकात हुई, तो उन्होंने जब मेरा वीडियो और वो देखा, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने जंप करना है, मैंने इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। अच्छा। तो वो मतलब आप इशारा समझते हैं कि क्यों कहा। तो आज में समझते हैं जब एक आदमी को कहेंगे कि भाई ये तो इन्होंने जीतना है, उन्होंने इन फैसिलिटीज़ इन मोटर बाइक पर जिसका कोई मतलब पुराने, इस पर इन्होंने इतना बड़े जंप किया, तो हम ये तो यहाँ तो हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, तो ये तो फिर हम नहीं कर सकते। फिर उनसे बात नहीं हो सका। फिर इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं फिर जहाँ वो नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं पढ़ता था, तबलीग में मैंने पहले वक्त लगाई थी, तो मगर वो फिर जब माहौल नहीं थे ना, तो माहौल से फिर वो सुल्तान से मैं सुल्तान गोल्डन बन गया। तो वहाँ पे जब मैंने गोल्डन क्यों आपने लगाया अपने नाम के साथ? नहीं, नाम तो मेरा है सुल्तान मोहम्मद ख़ान गोल्डन, वो एक तखल्लुस बन गया। वो जब मेडल मिल गया, हमने बोला पता नहीं मेडल क्या बड़ी बला होगी इस समय हुकूमत पे आपको। उन्होंने बोला आप रिकॉर्ड बनाएंगे, हुकूमत आपको इतना फिर सपोर्ट करेंगे, आपको किसी इदारे में जिसे बड़े हमारे अभी हमें भी पता है, उस वक़्त हम बचपन के भाई जो है ना, आपको इदारे में नौकरी मिल जाएंगे, आप सिर्फ महीने में जाएंगे, उसकी नाम होगी, आपको तनख्वाह मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा फलां। हमने इतना कोशिश किया, रिकॉर्ड भी बनाया। अभी भी लोग पूछते हैं आपको अवार्ड मिला है? मैंने बोला अवार्ड क्या होता है? मैं तो ये समझता था कि ट्रैफिक पकड़ा देता है इस अवार्ड। कहते हैं नहीं, आपको हुकूमत की तरफ से अवार्ड मिलता है, उसके साथ फलाना, वो नाम मैं मज़ीद नहीं रहता। वो एक फिर ये कहेंगे, लोग कहेंगे, मैंने अभी तक तो मुझे नहीं मिला। रिकॉर्ड मैंने बनाया 4 आलमी रिकॉर्ड, 4 आलमी रिकॉर्ड मैंने बनाया, जिसमें से टूट गए थे, और एक अभी दोबारा मैंने उसको बना लिया, उसको उसी रिकॉर्ड को मैंने दोबारा ब्रेक कर दिया, वापस आ गया। वो मेरे पास 3 आपने स्वात में, हाँ, स्वात फेस्टिवल जो काला में हुआ था, तो उसमें मैंने किया था। तो इस तरतीब पर जब आदमी देख लेता है कि भाई वहाँ पे फिर जब ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो
मैं उससे तो प्रोग्राम नहीं बना। फिर हम लास वेगास में हमने कांटेक्ट में किसी ये जो कार रेसिंग होता है इनके कंपटीशन, वहाँ पे प्रमोटर ने लिखा होता है अगर किसी ने कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए मतलब तो वो हमसे कांटेक्ट करे। हम बाहर से थे प्रमोटर, हमने किसी से बात की, उसने बोला हम आपकी जंप अरेंज कराएंगे लास वेगास में सेजर पैलेस होटल है, आप उनके सामने जंप करो। फ़ोन पे बात होते होते उसने कहा हम आपको 3 लाख या 2 लाख डॉलर दे देंगे। हमने 5 लाख मांगा था। फिर हमारे उनसे तय हो गया था कि भाई ठीक है हम आपके पास आ रहे हैं। तो मैं वहाँ से फिर पहले जब वहाँ अमेरिका में ये तरतीब है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक नहीं मिल सकता है जब तक आपके पास अपनी कार ना हो। फिर कार हमने परचेज़ की। फिर हम गया था लॉस एंजलिस में, फिर हमने ट्रायल दिया। पहले वो रिटर्न टेस्ट होता है, तो रिटर्न टेस्ट में तो चूँकि अंग्रेज़ी जानता नहीं था, मेरे साथ मैनेजर था, वो सवाल करते, मैं साथ साथ जवाब देता। तो उसी वक्त मुझे रिटर्न टेस्ट में पास किया। अगले दिन बुलाया, ट्रायल लिया, तो वो उसमें भी पास हो गया। उसी वक्त ड्राइविंग लाइसेंस की काफ़ी मिल गया। मगर जब ड्राइविंग लाइसेंस मिला, मैं जब जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद का मैप देखा कि भाई इस मैप में मस्जिद गया, तो मस्जिद में गया जिन्होंने हमें बताया था कि किबला इस तरफ था, हम इधर नमाज़ पढ़ते थे। तो मैंने वहाँ उस इमाम साहब से पूछा कि भाई मैंने तो 1 महीना इस तरीके से नमाज, तो उसने बोला आपको दोहराना होगा। तो उसने फिर कहा था कि आप थोड़ा सा, अब मैंने उनको नहीं बोला कि मैंने तबलीग में वक्त लगाया, क्योंकि मैंने कहा तबलीग में तो मैंने पहले वक्त लगाए। तो फिर उसने कहा ये तकरीबन 89 की बात है या 90 की बात है, अब डेट मुझे याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा जमातें यहाँ आते हैं, तबलीग की जमातें जो है ना, आप उनके साथ से रोज़ा। मैंने बोला जब भी जमात आ जाएंगे मैं आऊँ। हम लॉस एंजलिस में ठहरे हुए थे, रात को मेरे दोस्त भी थे, हमने लास वेगास जाना। तो वो मौलाना साहब ने फ़ोन किया कि भाई जो है ना वो जमात आई हुई है, आपने 3 दिन का इरादा किया हुआ है, अब मैं बाद में भी जा सकता, बस अल्लाह ने दिल में डाल दिया। मैंने बोला ठीक। मैंने वो दोस्तों को, हालांकि वो हम 1 हफ़्ते के लिए जा रहे थे, अब 1 हफ़्ते के लिए वो तैयार है, मगर 3 दिन के लिए जमात में नहीं। मैं तो आया, मैंने बोला मैंने अब पहले से रोज़ा लगाना। वो जहाँ पे हमने जाना था बस अल्लाह का एक निज़ाम चला, वहाँ मंजूर अल्लाह को नहीं था। तो वहाँ पे आपने लॉस वेगास छोड़ के हाँ, आप 3 दिन पे चले गए। मैं 3 दिन पे चला गया। उनके साथ वो 5 लाख का कॉन्टैक्ट था। अब जब सरोजे से मैं आया 3 दिन के बाद, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला भाई आप चूँकि वक्त पे नहीं आया, हमने बड़ा अरेंजमेंट आपके लिए किया था, ये किसी वक्त कुछ आप जंप होंगे, आप फिर कहेंगे मैं कहीं चला गया, तो हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ मैं इस वक्त जो लोग तो मुझे कह रहे थे कि यार आपने बाद में भी आप से रोज़ा लगा, मैं कहता हूँ यही से रोज़ा मेरे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान का मामला फरमाया। अगर मैं उस वक्त वो 3 दिन में न जाता ना और लास वेगास जाता, तो अब अगर अभी मैं जाऊँ मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। मगर उस वक़्त जिस तरह माहौल थे ना, शायद मैं फिर पाकिस्तान ना आता और वहीं होता और उसी माहौल में होता, फिर उसी माहौल में फिर क्या बनता वो तो अल्लाह ही को मालूम थे। अब ये बताइए कि सुल्तान गोल्डन साहब जो टाइट जीन्स पहनते थे, जो टाइट शर्ट्स पहनते थे, बड़े बड़े बाल, एकदम इतनी बड़ी चेंज ये कैसे आ गई? मैंने आपसे बात किया था कि ये जब हम अल्लाह के रास्ते में, लोग मुझे अभी भी कहते हैं, वो पिक्चर मेरा वो फेसबुक पर वो पुराना लगा हुआ है, नया भी उसमें है, तो वो भी लगी हुई है। तो वो जब ये 1988 में बनी हुई थी, अबू धाबी में एक मैगज़ीन था खलीज का, उसने बनाया था वो पिक्चर्स। उस वक़्त जो है ना, मैंने अबू धाबी में शेखजाद ने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे पिक्चर बनी थी, वो उसमें हमने उसको लोग ये मैं पहनता था ये सारा कुछ। मगर एक बात मैं जो अपनी तौर पर बात करूँ, वो जो मैं वो सी आल्टमैन से मिला था, जो जिन्होंने इवल कनीवल का स्पॉन्सर करते थे उसका प्रोग्राम, वो मुझे एक सवाल उन्होंने किया था। मैं अंग्रेज़ी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ कि आप अंग्रेज़ी पढ़ ले, और आपने एक सवाल किया, मगर मैंने हम लोग ज़बानी लोग ज़बानी बातों के मैं जी पढ़ा लिखा हूँ, कितना है, बस जो पढ़ा हूँ वो भी बहुत है। क्या पढ़ा हूँ मैंने? तो दीन इस्लाम पढ़े, मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, ये मैं आपको आज क्लियर बताता हूँ। मैंने देखा भी नहीं कि इसमें होता क्या है। उसने मुझसे, मेरे साथ मैनेजर होता था, यहीं से मैं लेके गया था, तो वो मुझे एक बात उन्होंने की, यू आर लुकिंग अमेरिकन, योर हेयर स्टाइल, योर लिबास, योर शूज, बट यू नो इंग्लिश, अंडरस्टैंड वाई।
मैंने कहा था कि मैं तो उस वक्त बड़ा खुश हुआ था कि भाई अच्छा मैं भी अमेरिकन बन गया, ये फलाना बन गया। मगर अब ये नहीं है कि हमारे उनके साथ हम अब जब दीन का अल्लाह ने थोड़ा बहुत शऊर अता फरमाया ना, अल्लाह पाक हमें असल इसकी हकीकत नसीब फरमा दे कि अब वो हदीस मेरे सामने जब आ जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। अब ये इसका ये नहीं होता है कि इसने जो है ना वो उस हदीस को जब मैं देखता हूँ और उस वक़्त की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो मैंने अब मेरा अमल इस काबिल नहीं है, मगर मैंने एक शक्ल सूरत तो बना दिया, वो अब अल्लाह से उम्मीद तो रखी जा सकती है कि अल्लाह पाक असल तो आखिरत है। दुनिया अच्छी तो 100 साल भी ज़िंदा रहेगा, आखिर मौत है। और दुनिया की सारी बादशाही भी तेरे हो, सारे तो उसका मालिक भी बन जाए, आखिर मौत है। तो जाएंगे कहाँ ना। तो उस बात के मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ एहसान किया। कहीं हदीस से है कि कहीं हदीस ऐसे है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ते है खुदा ना खास्ता उसकी हशर फिरौन हव्वान व उबय बिन खल्फ के साथ होगा। उसको जब आदमी देखते हैं तो आदमी की रोंगटे खड़ी हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। दुनिया तो मैं उस वक्त भी जो कहा रहा था जितना मेरे मुकद्दर में उतना ही अल्लाह अभी भी दे रहा है और सुकून से दे रहा है। मैंने वक्त लगाया, मेरा कोई नुकसान दुनिया के लिहाज से नहीं हुआ। मगर वो जो आपने अभी शुरू में जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर उसके बाद आपने दुनिया की एक सूरत अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन्नार, ये तो अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुनिया भी मांगो अल्लाह से, आखिरत भी मांगो। मगर मैं एक आदमी के पास गया था, मुझे याद है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ उसका कि किसी का खुदा न खास्ता कोई तनकीदन या हमारे जो शऊर नहीं थे पहले तो हम किसी के ऊपर आज किसी का लोग मजाक उड़ाना खूबी समझता है। किसी के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी मुसलमान भाई की गैबत करता है तो बहुत बड़ा जैसे मुर्दा भाई की गोश्त खाता है। तो असहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसमें वाकई वो हो तो फिर उन्हें बोले यही तो गैबत है, अगर नहीं हो तो बहतान है। तो उसमें एक आदमी के पास पेशावर में गया था दावत देने के लिए, बड़ा आदमी है इस वक्त भी होगा। तो उसने मुझे ये कहा था कि अल्लाह ने कुरान में कि ये आयत उन्होंने पढ़ी, ये सूरत पढ़ी तो कि दुनिया भी मांगो आखिरत। मैंने कहा तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप इसमें तो कि पहले के अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह मुझे दुनिया भी दे देना, अच्छी दे दे। वो दुनिया क्या करना है जिससे परेशानी हो, वो दुनिया क्या करना है जिससे तकलीफ़ें हो, ये दुनिया क्या करना है जो क़यामत के दिन तेरे गिरबान को किसी ने हाथ डालना है। जब ये बात मैंने उसे हमने तो उस क्योंकि हम बुज़ुर्गों के फरमाने के किसी के साथ बहस करना नहीं, उनसे किसी के साथ अगर मैं एक जगह पे गया था तो कारगुजारी सुनाए, मैंने बोला ऐसे लोग बता रही है, ये मैंने बेस की, उन्होंने आखिर बात मानी। कहते हैं उसको मस्जिद लेके आया, मैंने बोला मस्जिद नहीं, कहते हैं तेरे बेस का कोई फ़ायदा नहीं, तूने बेस किया। आज हम बेसों में पड़ गया, किसी को तुम ऐसे उससे मोहब्बत करो। आज तो हम मुसलमान से मोहब्बत नहीं करें, अल्लाह की सारी इंसानियत, ये जो दुनिया में 7 अरब इंसान है ये सब हमारे इंसानी भाई हैं, हमने उनसे भी मोहब्बत नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों को देखो, दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह पाक ने नबूवत दी तो उसमें कोई इस्लाम लेने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था। अपना दुश्मन आपकी विलादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्के चाचा ने अबू लहब, जिसकी तब्बत यदा अबी लहब व तम्मा अगनान हुमा लहू मा कसब में जो है ना उसका तज़किरा भी है कि उनको जिस बांदी ने बिशारत दी उसको आज़ाद के इनाम दिया, 100 ऊँटों की जो है ना वो कुर्बानी भी दी, तो मगर सबसे बड़ा पत्थर उन्होंने पहले ही मारे। तो ये जो है ना ये तो इससे तो नहीं होगा भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना मुखालिफत हुई, आपकी 2 सके चाचियों ने इस्लाम को कबूल किया, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्बास। तो ये दोनों खुशकिस्मत है जो कि आज अल्लाह ने उनको उसका आज दुनिया में भी इज़्ज़त से गए और आखिरत में भी इज़्ज़त के साथ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमने दुनिया के काम से मना नहीं है कि मैं स्कूल न पढ़ूँ, कॉलेज न पढ़ूँ। हम जाते हैं स्कूल, जाते हैं यूनिवर्सिटी, जाते हैं दावत के, इसमें हम कहते हैं पढ़ो, ऐसे मना नहीं, मगर हमारी टारगेट क्या हो,
मैं 60-70 साल मुझे ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरी उम्मत की जो ज़िंदगी जो अक्सरियत की वो 60-70 साल, इला माशा किसी का 100 भी हो जाए, 100 मील भी जाए तो क़यामत के एक दिन 50,000 बरस उसके मुकाबले में 2 मिनट 53 सेकंड बनते हैं। तो उस ज़िंदगी पर आपने जो है ना 2 मिनट 53 सेकंड का सौदा कर दे एक दिन की पर, उसके बाद जो ज़िंदगी आखिरत के अबदुल अबदा कभी ख़त्म ना होने वाले, मौत को अल्लाह ज़ब्ह कर देंगे, मौत को मौत आए, तो उस ज़िंदगी का किसके साथ पे करें? आज कोई दुकानदार के हैसियत से मर रहा है, कोई ताजर के हैसियत से मर रहा है, कोई ज़िम्मेदार के हैसियत से मर रहा है, कोई, मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर इस निस्बत पे अपनी लाइन में हूँ कि मैं सुल्तान गोल्डन, मैं कहता हूँ मेरे कहीं दोस्त स्पोर्ट्समैन है, मैं किसी का जो है ना ऐसी बात, किसी की तनकीद, मैं दिल की ख्वाहिश थी कि वो भी अल्लाह पाक दुनिया से माने करे, काम करे, अपनी करे, जो भी करे, जो भी लाइन है उसका अपना करे, मगर इस लाइन पर आ जाते हैं, दावत की लाइन। मैंने आपसे शुरू में बात की थी, कुरान पाक मैंने तर्जुमे से पढ़ी, मगर इल्म था, अमल नहीं थे। कुरान मुझसे क्या चाहता थे? अब जो है वही कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह पाक उसी में से जो है ना कुरान में जो अगर इस पर मेरी जो नाकिस राय के मुताबिक जो कुरान पाक की हर आयत को उठा दे वो दावत है, उसे किसी भी आयत को आप उठा दे आपको दावत है। आज हम छोटे छोटे चीज़ों पर एक दूसरे से मुतनफ़िर हो रहे, आपने ये किया, आप ये करें, वो वैसे करें, उन्होंने हमारा, आप भी जानते हैं, मेरे भी दोस्त है जनरल जावेद नासिर साहब मुझे कह रहे थे कि मुझे राविन भेजा गया, मैं उसके कई मरतबा इकट्ठे तश्कील हुई, तो उसका मैं एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। फिर मौलाना तारिक जमील साहब को भी बता दूँ, उनके साथ भी मैंने जो है ना शुरू में 10 दिन लगाए थे। मैं जनरल जावेद नासिर साहब का, वो कहते हैं कि मैं मुझे भेजा गया था कि भाई तू जाके कि राविन में क्या होता है। हम तो किसी मस्जिद में जब जाते थे, किसी ने हाथ नीचे रखा है तो ठीक है, अगर वहाँ भी किसी ने ऊपर हाथ रखा तो उसको सब घूर करके देखते हैं, और अगर किसी ने छोड़ करके रखा है तो उसको भी सब घूर करके देखते हैं। मैंने बोला यहाँ तो किसी ने हाथ खोल के रखा है, किसी ने ऊपर रखा है, किसी ने नीचे बांधा है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं। मैंने बोला ये तो सब है, मैं कोई और काम करता हूँ। मैं जब गया तो पर जब नमाज हो गया तो मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ ऊपर उठा के अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैंने खड़े होकर के अल्लाह अकबर कही। मैंने बोला मैं नमाज से फारिग होंगे तो कोई इधर से जूते मारेंगे, कोई दूसरी तरफ से जूते में, कि तुमने क्या? कहते मेरे तरफ किसी ने देखा भी नहीं। मैं बोला यार भाई ये क्या करे? जनरल साहब बता रहे, जनरल जावेद नासिर साहब का, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुमने किया क्या। मैंने बोला यार ये क्या? मुझसे जब पूछा गया है ना कि भाई ये लोग क्या कहते हैं, मैंने एक बात उसको कहती है, वो ज़मीन के नीचे की बात कर रहे थे और आसमान के ऊपर के, तेरे दुनिया की बात नहीं करे कि तुझसे क्या मांगता है, तू क्या चाहता है, तू क्या करना चाहता है, तुम क्यों ऐसे कर रहा है। मैं जब गया था ना दोबारा तबलीग में गया था, तो जब मैं चिले किले गया तो पहले तश्कील कहीं जगह पे हुए थे, मगर फिर मौलाना साहब के साथ तश्कील हो गया। मौलाना साहब ने भी जब कई मरतबा आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, हमारे दोस्त हैं, कभी मरतबा हम मिलते भी नहीं थे कि भाई फ़ोन भी करते हम थे, मगर कहाँ के बोलो नहीं। ये 3 दिन के बाद के वाक़यात हैं। 3 दिन आपके यूएसए में लग गए, 3 दिन के बाद मैंने फिर 10 दिन लगाए थे पाकिस्तान में लगाया। फिर कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यार मैं आपको क्या बताऊं, अब कुछ ऐसे वाक़यात हैं ना, वो जब आदमी बता देना वो, मगर नाज़रीन को फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा तो है, मगर मैं क्योंकि खुदा न खास्ता कोई मेरे साथ मेरे वजह से किसी पर तनकीद ना हो और किसी का दिल आज़ारी ना हो जाए। उस वक़्त मैं पहले बार तश्कील हुआ था फैसलाबाद हुए थे, मुझे याद है कि एक मस्जिद पीपल कॉलोनी की मस्जिद में तश्कील हुई थी। वो जो साथी थे उसका काफ़ी थे, तो उस वक़्त जाहिलियत थे, तो वो जो है ना वो जमात आई थी, तारुफ भी हुआ, मेरा जो है ना वो सारे कोई, वो मौलाना साहब ने जो बयान किया, बयान के बाद जो है ना बयान सुबह सुबह किसी दर्स मस्जिद में दर्स होता है, उन्होंने जो है ना तबलीग वाला को शुरू हो गया, जो कहाँ उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसमें वो चुप थे। आखिर जो है ना वो उन्होंने फिर जो है ना बुज़ुर्गों का, मैं तो ताज़ा था, मैं भी थोड़ा सा गर्म हो गया। उन्होंने बोला भाई इनके साथ ही नहीं होगी, तो मैंने बोला मैं इधर हूँ, मगर आपने जो भी करना है कह देना, मगर आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो वो बाकी अल्फाज में नहीं दोहराना चाहता हूँ। फिर वो आया, सुलह हो गई, उन्हें बोला यार जाती। फिर इत्तेफाक की बात है, मैं एक बात हूँ, वो 10 दिन के बाद, 10 दिन के लिए मैं गया था, वो भी बीच में घर वालों ने फ़ोन किया, वो तो फिर मतलब हम लोग बीच में आ गया 10 दिन के बाद। फिर चलते 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 अल्लाह की शान, फिर मौलाना तारिक जमील साहब के साथ इधर इनके ये जो हमारी ये मस्जिद है ना, यहाँ पे
ये रिगल चौक पर मस्जिद शहदा में, यहाँ पे हम आए थे। तो वहाँ पे मुझे ये याद है कि रंगीला को भी बुलाया था। रंगीला खुद आए थे या मौलाना साहब आए थे? मौलाना साहब आप उन्हें जानते थे पहले? हम कई मरतबा उनसे मुलाकात हुई, मगर इसके लिए बुलाया कि भाई अब वहाँ उनका बयान है। पहली दफ़ा मुलाकात कब हुई? नहीं, पहले याद नहीं मुझे, मैं गलत बात आपको पसंद झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, अब याद नहीं। उनसे कई मरतबा हम आपको कह देते कि भाई उधर जमात है, ज़िम्मेदार, इन ज़िम्मेदारों से मुलाकात इनका होते थे। तो मैंने बोला तो हमसे भी मुलाकात उन्होंने कई मरतबा उनके किया, और उसके बस फिर मैंने कहा हम यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे याद है कि रंगीला साहब को वज़ू कराया, तो उनको तो उसने बोला कि भाई चलो, उन्होंने हमारे सामने कलिमा तो पढ़ लिया, हमारे उसको वज़ू करना भी नहीं आता कि वज़ू कैसे होता है। मगर एक बात मैंने कहा मौलाना साहब ठीक है, मैं 10 दिन लगाऊंगा। तो मेरे भी जब आप कौन सा तारीख को आप कहते हैं हम 15 दिन हर महीने लगाते हैं, तो उसमें से आप हम 3 को राविंड आता है, 5 को हमारी तश्कील हो जाता है, या हम 6 को सुबह निकलते हैं, तो आप शाम 5 की शाम को आ जाओ। मैंने बोला मेरा वादा है मैं आऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं पहुंच गया तो वो सारे फिर वही जो दुनिया की खराब में, तो वो पेंट वगैरह मेरे पहने हुए थे, सूट पहने हुए थे, साथ गार्ड वगैरह भी थे। राविंड जब गए तो वहाँ पे तो मैंने कहा कि मौलाना साहब से अब मैं किससे मिला वहाँ, उन्होंने कहा था कि अब मुझे तो नाम किसी का याद नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि भाई, फिर उन्होंने मौलाना जमशेद साहब से रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करें। तो उन्होंने बोला खुश आमदेद इकराम किया, सब कुछ किया। मैंने कहा वो मौलाना साहब ने हमसे वादा किया था कि वो तो चला गया, ये कैसे कहा? कहते हैं बस आप इधर ही ठहर जाओ, जिस तरीके से उसकी अंदाज़ और मोहब्बत की, आप इधर ही ठहरना चाहता है। तो मैंने बोला वो तो चला गया जहलम। तो मैंने बोला ठीक है हम भी चलते हैं। तो हम चले गए। ये मुझे याद है, हम जब गए तो जहलम की मरकज़ में जमात सो रहे थे, हम पहुँच गए मरकज़ में पहुँच गए, बस हम भी सो गए। सुबह सहरी के टाइम उठाया, पहला रोज़ा था। तो मौलाना साहब ने देखा, बड़ा खुश हुआ, बड़ा सारी जमात वाला खुश हुआ कि सुल्तान गोल्डन आ गया। तो इस दौरान बीच में वो नहीं बयाना तो होता है ना, कभी इंसान जो है ना, मतलब अल्लाह पाक ने हर नबी को बशीर और नज़ीर बना करके भेजा, तो तज़किरे जन्नत के भी होते थे। फिर जिन लोगों की ज़िंदगी मतलब कुछ अच्छी नहीं गुजर रही थी, उनकी वाइदे भी उसके बयान की। जब हो गए, मैंने बोला मौलाना साहब मैंने जाना है। मैंने बोला इन्होंने बयान ही मेरे ऊपर कर दिया, मैं ही बुरा आदमी, इनको एक ही नज़र आया। मैं उसे कर, मैंने बोला मौलाना साहब मैंने ठहरे। मौलाना साहब कहते खुदा का वास्ता है, मैंने तेरे लिए कौन सा, तू मेरे साथ ही, मैंने तो ऐसे ही बताया। मैंने बोला यार हमारी तो ज़िंदगी ऐसी। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने बोला तूने जहन्नम के सब दरवाजे हमारे लिए खोल दिया, हम तो जा रहे जाने में, तो फिर आपने हमें क्या कहा? तो फिर उन्होंने बोला मगर मैं उनकी, आज जब मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब को अल्लाह ने जिस तरीके से इल्म से नवाजा, उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा मैं टोपी रखता हूँ, खुदा के वास्ते तू ना जा। मैं कहता हूँ देखो, अगर वो उस दिन वो नहीं जाता तो मैं सीधे जाता था। मैं कभी हाँ ठक के तू ना जाना। बहरहाल मैं फिर ठहर गया। मैंने बोला कहते मैंने खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने आपको तो मैं तो ऐसे मैंने एक वाक़या बयान किया था। बस फिर मैं ठहर गया। जब ठहर गया था तो फिर मैं तो मैं सुबह क्लीन शीप, मेरे साथ शलवार कमीज़ थे भी नहीं कि भाई वो करके वो मैंने बोला। वो फिर एक दिन कह रहे थे कि हमने किसी बड़े बुज़ुर्ग है जो मतलब अल्लाह वाले, उनसे मुलाकात के लिए जाना है। मैंने बोला मैं तो शेप करके आऊँगा, ऐसे तो मैं नहीं जाता हूँ। मैंने बोला आप अपना तरीका है, मेरा अपना। मैंने आदमी मेरे साथ छोड़ दिया, मैं चला गया वहाँ पे। वहाँ जब गया तो वो एक बड़ा गद्दनशी जो करीब की थी, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले के थे, नाम मैं भूल गया, मैं इतना मेरे जहन में इतनी चीज़ें मैं नहीं रख सकता हूँ। हज़ारों लाखों लोगों से मेरी मुलाकात है, किसका मैं याद रखूँ। तो हाँ, वहाँ पे जब पूछे मौलाना साहब उनसे बात करना चाहते थे, वो बात ही ना सुने। तो मैं बैठ गया, मेरे जो है मेरे तो बाल दूसरे स्टाइल, तो कहते ये कौन है? मैंने उनको कहा था मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ उसको। मैंने बोला जी मेरा नाम सुल्तान गोल्डन है, मैं वर्ल्ड चैम्पियन मोटर कार, वो सब रिसेंटली मेरा ये 93 की बात है। तो मैंने बोला ये मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, वो पीर साहब वो गले मिला, पोतों को बुलाया, उसका एक बेटा कोई MPA भी था, उसको बुलाया, तस्वीरें बने, सार खाना आ गया, सब कुछ। मैंने बोला अब एक बात कर सकता हूँ? कहते हैं मैंने बोला मौलाना साहब की बात सुन। उन्होंने मौलाना साहब ने जब बात किया वो बहुत खुश हुआ। मतलब एक आदमी जो है ना, जैसे आदमी किसी बात ही नहीं सुनी हो, किसी ने किसी की वो उसकी निश्चित नहीं हुआ,
तो वो कहते हैं मौलवी तो बहुत हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी मौलवी आते हैं। हमने मौलवी तो जो है ना आते माजत के साथ चाहता हूँ अल्लाह हम सबको इस तरीके से ना बना दे कि हम जो है ना आज जहाँ भी जाता है। मैं एक जगह पे गया था, मुझे तनकीदन नहीं करने, मगर मैं जब 4 महीने लगा करके मैं कुछ साथियों को रायवंड लेके गया। रायवंड लेके मैंने बोला बैरून के हल्के में मुलाकात करा तो हम दुनियादार लोग थे भाई, बड़े लोग है कि भाई यहाँ पे दुनिया की बड़े बड़े लोग आते हैं। एक आदमी जाग रहा था, बाकी सब दोपहर की नमाज के बाद पहलुला था बस। अब उनके पास टाइम नहीं था कि वो बैठ जाते उनके साथ बातचीत होती। मैंने उनसे पूछा कि भाई हम अपना तारुफ कराया कि मैं, वो बड़ा खुश हुआ। मैंने उनसे मुख्तसर से मैंने बोला आप कहाँ से? वो कहते हैं मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। बेसिकली हमारे दादा परदादा इंडिया से वहाँ गए हुए, तो मैं वहाँ, मैंने बोला क्या काम करते हैं? उसने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, अपना बिल्डिंग ख़रीदता हूँ, उसको बना करके फिर सेल करता हूँ। मैंने बोला कोई ऐसा वाक़या बता दो कि वहाँ दीन की क्या। कहते इतना मरकज़ है, इतना दीन की काम हो रहा है, इतना लोग दीन की तरफ आ रहा है, हमारे पास भी लोग आते थे। मैं उसकी बात थोड़ा सा करता हूँ। तो उसने बोला लोग आते थे चांदों के लिए, फलाना जिसे आया मौलाना साहब आया, उनका भाई $50 दो, फारिग करता था। मेरे पास टाइम कहाँ था, मेरे पास तो टाइम नहीं। मेरे तो एक दिन में मैं इतना घंटे के अंदर इतना $1000 कमाता हूँ अपने एवरेज के हिसाब। तो वो कहते हैं कि हमने वो जो मुझे कहा थे कि भाई आपसे वो लोग मिलने के लिए आए हुए, नज़र तो आ रहा है कि मौलवी लोग हैं। तो उसने बोला कि भाई उसने बोला हम पैसे नहीं लेते। उसने बोला कि भाई $500 दो, उस किसी को जान ही छोड़ाओ ताकि जो है पैसे के लिए और किसके लिए आए। वो कहते हैं नहीं हम $500 भी नहीं मिलना चाहता है। मैंने कहा यार चलो तो $5000 रख लेते हैं, ये ना हो कि इनका कोई ज़्यादा डिमांड हो और उसके लिहाज से ये। वो जब आए तो हमने उनको कहा कि भाई $5000 ले रहा हूँ, आपने हमसे 10 मिनट मांगे, ये 10 मिनट में मैं $5000 से ज़्यादा कमाता हूँ, ये तो $5000 ले, मुझसे जो है ना ये टाइम ना लेना। उन्हें बोला नहीं हम $5000 नहीं लेंगे, 5 मिनट की बात, ये 5 मिनट जो है हमने आपसे बात करना है। 5 मिनट उन्होंने मुझसे बात की। बात करने के बाद जब बात चल रही थी, 5 मिनट जब पूरा हो गया, तरगीब दिया, तो उन्होंने घड़ी को देखे थे भाई हमारे 5 मिनट पूरा हो गया। उसने बोला 5 मिनट था, वो कहते मैंने उसको 5 मिनट और बात करें। उसने बोला नहीं अब हम आपसे 5 मिनट लें, हम मज़ीद बात नहीं करना चाहते। उसने बोला अब पहले हम आपको, आप 5 मिनट मांग रहे थे, हम अब पहले हाफ मांग रहे थे, हम नहीं, अब मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं? उन्होंने बोला नहीं बस मेरे जो बात, अगर आपने आना है तो आप मस्जिद में हम ठहरे हुए, आप वहाँ पे आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। कहते पहले हम इसने, मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने मेरे इकराम किया सर कि भाई जो भी हमसे आता है वो पैसे की बात करता है, पैसे लेने। यहाँ जो है या तो पैसे नहीं रहे, यहाँ तो कोई दूसरा सरसाल चाहते। वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के रास्ते में। उसने बोला भाई मैंने एक बिल्डिंग लिया हुआ है, अभी उस बिल्डिंग को मैंने गिराना है। कहते मैंने बहुत महंगा बहुत बड़ा बिल्डिंग ने, जब वो वहाँ ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ वो गिराने का भी उस पर पता है कितना $1 मिलियन खर्च होना था उस पर तोड़ने पर, फिर उसको बनाने पर जो मेरे थे। बात हो गया, मैंने 4 महीने के लिए उसका जो वो लिया हुआ था उसका कह रहे थे कि उसका ये गवर्नमेंट की तरफ से लिया कि ये बिल्डिंग गिराना होगी, इसका लाइफ गुजर चुका है, इसमें मतलब अभी इतना ताकत नहीं है कि ये मज़ीद चल सके। मैं चला गया 4 महीने से जब आ गया तो कारोबार सब मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा था कि भाई ये बिल्डिंग का दोबारा सर्वे करवा उसी डिपार्टमेंट से जो जिस डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर किया कि इस बिल्डिंग को तो ना कह दो, हो सकता है कुछ ना कुछ टाइम इसमें हो, हम उसको चला दें। कहते हैं वो जब उसका टाइम होने वाले से 50 साल और ये चल सकता है, 50 साल ये मज़ीद चल सकता है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं था। उसने बोला कि जब मुझे उन्होंने कहा था कि तो अल्लाह के रास्ते में तेरा कोई नुकसान है, अगर नुकसान होगा मैं देने को तैयार। कहते उस दिन मेरा समझ में आ गया कि भाई एक बिल्डिंग तो जो है ना गिरने वाले थे, तोड़ने वाला था। मैंने जब हिसाब किया कि उस एवरेज से कि मैंने कितने पैसे कमाए, कहते उससे मैंने 10 गुना ज़्यादा उस बिल्डिंग ने तोड़ने का और उसी तरीके से बेच करके अल्लाह ने मुझे दिया। मैंने फिर मैंने यही अल्लाह कहते हैं कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम है कि जो लोग मेरे रास्ते में जद्दोजहद कोशिश करते हैं उस पर मैं हदायत के रास्ते खोलता हूँ। अब हम कोशिश नहीं करते हैं, हम घर बैठे हम जिसको भी कहते हैं कि भाई जब बात होता है कि भाई मुझे इल्म है, अभी सबको पता है कि नमाज फ़र्ज़ है, तौफीक नहीं मिलता है
क्यों नहीं मिलता है? अब वो ईमान, जो ईमान इसको घर से, वो ईमान जो उसको दुकान से मस्जिद नहीं ला सकता है, वो ईमान इसको जन्नत में कैसे ले जाए? यानी आपका पॉइंट है कि जो लोगों को एक डर होता है कि हम दीन में आएंगे तो हमारा दुनिया का नुकसान हो जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं। मैं अपनी बात करूँ, मैं गया था, मैं जब मैंने वक्त लगाया था ना, पहले 96 में मैंने 40 दिन लगाए थे, तो उसके बाद मैं चला गया था। तो मैंने, मेरे बहुत बड़ा क्लब था, मैंने आपको बताया था, गवर्नर में आज़र साहब थे, उसी से मैंने उसको ओपनिंग, पहले उसको मैसेज कि भाई आपने इसको ओपनिंग, वो कहते मैं क्लब का स्नूकर क्लब को ओपनिंग करूँगा। मैंने फिर सिफारिश थी, ताल्लुकात हमारे भी थे, वो आया, ओपनिंग किया। मगर जब उसने उसको देखा, कहते हैं मैं तो आज तक ऐसे क्लब कहीं देखा नहीं, मैंने उस वक्त उस पर कितने पैसे लगाए थे, ये सब मैंने बंद किया। बाज़ार तो नजर नुकसान आ रहा है कि लोगों ने मुझे कहा कि ये पागल हो गया, तो मुझे तो अल्लाह ने मेरे ऊपर रोज़ी तो बंद नहीं किया, मुझे तो सुकून से मिल रहा है। अब हम धोखे में पड़े। अल्लाह कहते हैं कि असहाब किराम मजमूईन के फरमाते हैं, इसके मतलब उलमा फरमाते हैं, वो कहते हमने 25 साल 6 महीने दीन की मेहनत की, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना दुनिया हमें दिया कि अगर हम 100 साल भी दुनिया की मेहनत करते इतना हम कमा नहीं सकते। वो तो अल्लाह के दिन के काम करे, अल्लाह तुझ पर रोज़ी बने। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, मैं अपनी नाफरमान को देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब कहते हैं वो किसी की खाने के बगैर खाना नहीं खाते थे, मेहमान आते तो खाना खा लेते थे। एक दिन जो है ना, एक आदमी आया, बिठा दे खाने पर कर, उसने बोला भाई बिस्मिल्लाह करे। उसने बोला भाई मैं बिस्मिल्लाह तो मैंने पढ़ना है, मैं तो अल्लाह को मानता नहीं हूँ। उसने बोला आप अल्लाह को नहीं मानते हैं? तो उसने बोला जब आप अल्लाह को नहीं मानते मैं आपको खिलाता नहीं। उसने बोला भाई मैंने नहीं पढ़ना है बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह को मानता नहीं हूँ, तुम मुझे कहते हैं कि अल्लाह का नाम ले लो। उठ के चला गया। तो अल्लाह ने पूरी तौर पर वही भेजी, जिब्राइल भेजा कि मेरे नाम पर मानता, मैं इतना अरसे से खिला रहा हूँ, मेरे नाम पर तूने उसको आज एक दिन तुझे खाना, वो भी मेरे दिया हुआ खाना उसको दे रहे, और तूने उसको कहा कि मैं तुझे नहीं खिलाता हूँ। हमारी क्या, हम क्या, ये हमारे काम। असहाब किराम मजमूईन की औलादे थे, वो एक दूसरे से कैसे मोहब्बत करते थे। कोई यतीम होता तो उनके साथ कैसे मोहब्बत होती थी, कोई बेवा होता उनसे कैसे मोहब्बत होती थी। हम किसके साथ, आज तो हम कहते हैं किसी यतीम का माल हम हड़प कैसे करें, किसी मजलूम का हाल हम हड़प कैसे करें। वो फिर क्या करते थे, वो हमदर्दी होता था। आज जिस हमने अपने औलादों के लिए ना हलाल को देखा ना हराम को देखा, फिर वही औलादीन के लिए दर्द-ए-सर बन जाता है। क्यों? ताल्लुक अल्लाह से उनका नहीं बनाया, हमने इनको दुनिया के ग़ुलाम बनाया। तो दुनिया की हैसियत तो अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं एक जगह पे गया था, कोई शादी के साथ, तो खाना लग गया, तो जगह कोई था ही नहीं खड़े खाने को, सारे टेबल पे खड़े, मैंने घास था, मैंने बैठ गया वहाँ खाना खा लिया। उन्होंने खान साहब ये क्या आप इधर, मैंने बोला भाई नबी का सुन्नत है, मैं खड़े होकर कहता हूँ, मैं के डंगरों की तरह खाता हूँ। भाई कुर्सी पे बैठो, अगर कुर्सी नहीं है तो भाई बैठ के खा लो, कौन सा मसला है। आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने मेरे एक सुन्नत, आखिरी ज़माना ऐसा आएंगे जो एक सुन्नत को ज़िंदा किया, उसको 100 शहीदों का सवाब मिले। आज एक सुन्नत, एक पानी पीने में 5 सुन्नतें। आज हमने दीन को सीखा नहीं कोई नया कोई सपा नहीं है। तबलीग तो भाई ये 24 घंटे की जो ज़िंदगी है ना, आपको कहते हैं कि न बीवी को छोड़ दो, न बीवी बच्चों को छोड़, न माँ बाप की खिदमत। वो कहता है 24 घंटे जो ज़िंदगी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यहूदी ने पूछा कितना इबादत कहते? 24 मिनट। कहते 24 घंटे कैसी बात है, क्या खाते नहीं, पीते नहीं, कारोबार नहीं करते, बीवी बच्चों के पास नहीं जाता है, दूसरों से मुलाकात करते, सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि बैतुल खला जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारी इबादत बनते। आज हमने यही तो, मैं जब किसी के साथ बात करूँ, जब आदमी लोगों को पता नहीं, जब पता चल जाता है वो तो कहता है यार हमें पता ही नहीं था। मैंने बोला पति तबलीग, मैंने बोला भाई सोना है या नहीं सोना है। मैं मुख्तसर सा बात करता हूँ, मैं कहते हैं सोना है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक सो जाओ, पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा। खाना है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाओ, तुझे जो है ना बीमारी लाहक होगी। आज अस्पताल में हमसे भरेंगे, क्यों? हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना नहीं खाया। दुनिया भी दीन बन जाएगी। हर चीज़ आप कारोबार करें, आप दुकान पे जाएं, आप ज़राअत करें, वजारत करें, सदारत करें। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे दुनिया की बादशाही थे, किसी को ऐसा बादशाही मिली उन्होंने दीन की मेहनत नहीं की? क्या हज़रत जो है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत
कि होते हुए इतना कुर्बानी दी, क्या उन्होंने नहीं की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुनिया से कोई दुनिया के लिहाज से मालदार नहीं थे। कोई कहते तेरा घर, कहते ज़मीन मेरा घर है, बिछोना है, आसमान मेरा उड़ना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का मेहनत की। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागीरे को छोड़ा, ज़मीनों को छोड़ा, बादशाही को छोड़ा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने क्या छोड़ा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि पड़ोसन से मैं तेल उधार से लेकर के आया। क्यों? क्या आपके पास माल नहीं थे? अल्लाह पाक ने, तू चाहते है ये उहद की पार तेरे साथ सोना होकर के चाहिए, है सोना? आपने कहा कि मैं तो एक वक्त का खाना खाऊँ, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूँ, दूसरे वक्त तुझसे मांगूँ। अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें नहीं दी। हमारी मस्जिद में एक जमात आई थी, इत्तेफाक में बात है कि सुन्नत के मतलब वो बात कर, वो वहाँ की मिस्र की ज़िम्मेदारों में से थे। उसने कहा था कि हमारे जो ख़ास मतलब शूरा वाला था, उनका एक बेटा का इंतकाल बाथरूम में हो गया। तो हमें बड़ा मतलब एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाला, उसका भी वक्त लगा हुआ है, बाथरूम में नहीं होना चाहिए था। तो वो बहुत परेशान था, दफना दे साथ। रात को कहते हैं ख्वाब में देखा जन्नत पे फिर है। ये उसके अल्फाज में क़यामत के दिन भी दोहराऊँगा। वो जो शूरा वाला साथ है, उसके जो साथ है, तो भाई तू जन्नत में कैसे फिरे, तेरे इंतकाल तो बाथरूम में हुआ। कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक मैंने दुआ पढ़ करके बाथरूम गया, उसी पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। आज हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करने पर जन्नत मिल रहा है। ये कितना मेरा अपनी ज़रूरत है। किताबों में लिखा है कि एक यहूदी सुन थे कि बाथरूम में जा करके, उस वक्त तो ऐसा नहीं था जैसे हमारे बाथरूम में खुलम जगह था कि ऐसे बैठना, ऐसे उन्होंने ऐसे वो जा करके ऐसे बैठ गए। मैंने खुद किसी उलमा से सुना, कहते पीछे से उसका दुश्मन था, उन्हें बोला मैं आज ऐसे बैठता हूँ, कहते ये नबी का सुना था। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गया पीछे ने दीवार से को पंदर डाल करके कि भाई ये तो बाथरूम बैठे, उसको खींच करके उसका वो जब उन्होंने हाथ से बैठा था ना, वो पंदर डाला, वो हाथों से स्लिप होकर के चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सुन्नत आपको जन्नत लेके जा रहा है, और उसकी सुन्नत को छोड़ करके खुदा ना खास्ता कहाँ हम जा रहे हैं। आज तो हमारी किसी के साथ हमदर्दी नहीं। हमें तो अल्लाह ने वक़्त दिया, अगर इसको हमने कीमत ही नहीं बनाया, वक्त तो लग जाए, बेकीमत मर जाएंगे। अपने कीमत हमने बनाना है। बाकी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ने कहा फरमाते थे, वो कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए, कहते अल्लाह की खौफ और अल्लाह से उम्मीद, कि अगर ये मुझे अल्लाह से इतना खौफ है कि क़यामत के दिन, मतलब अपने आमाल से इतना खौफ है कि क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाए कि सब लोगों को जन्नत में ले जाओ और एक आदमी को जहन्नम में भेजो, मुझे अपने आमाल का ये फिक्र है कि उसकी वजह से वो एक मैं ना हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में 41 नंबर पे इस्लाम में दाखिल हुआ है, अल्लाह ने दूसरे नंबर पे सब में ला के खड़ा कर दिया। फिर फरमाते हैं अल्लाह से ये उम्मीद है कि क़यामत के दिन ये ऐलान हो कि एक आदमी की माँ से हुआ सबको जहन्नम में और एक को जन्नत। मुझे अल्लाह की उम्मीद अल्लाह से है कि वो एक में हो। मैं अपने अमाल तो मेरा सबसे मुझसे तो बड़ा पापी है, मगर अल्लाह से ये उम्मीद है कि मैंने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा है, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। न मैंने किसी के लिए छोड़ा है, न मैं किसी के लिए छोड़ता हूँ। मुझसे लोग कभी कभार बच्चे भी कहते हैं, हो जाता है उनसे बात, आपने हमने दीन को, मैंने बोला इसके क़यामत के दिन फैसला होगा। मैंने कुर्बानी दी ना, तूने क्या दिया? मैं तुझे पढ़ाता, स्कूल पढ़ाता, कॉलेज में पढ़ाता, तू पैसे कमाते मुझे ला के देते। मैंने तुझे पर लगाया है, मैं लोगों से उधार किया। हम तो सब कुछ, वो एक मैसेज आया था ना किसी का, वो कहते जहाँ पे भी देखे बाप को कोई तो तज़किरा नहीं। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक असहाबी आ गया, उन्होंने अपने बाप की शिकायत की, वालिद की शिकायत की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वालिद है, मैंने पैसे कमाए, मैं करता हूँ, वो खर्च कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, इनके पैसे नहीं मेरे पैसे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस असहाबी को भी बुलाया। जब बुलाया तो अब जब आए तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तू रास्ते में क्या कह रहे थे? अब वो तो ऐसे अल्फाज न ज़बान पे ले कर के आया, उसने दिल में अल्लाह से कुछ बातें की। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं बता सकता। अब ये आजा औलादों को पता नहीं,
उन माँ बाप के हालात देखो, उन औलादों के बारे जो आज उनके औलाद मुर्तद हो चुके हैं। मैं गया था जमात में, गया था मौलाना तारिक जमील साहब के गया था, मैंने बोला ब्राज़ील गया था जमात के साथ, वहाँ तो लाखों मुर्तद, मैंने कहा करोड़ों मुर्तद हो चुके हैं। जो लोग दीन का मेहनत छूट गया, आज उसकी वजह से जिन घरों में दीन की चिराग जलती थी, आज वहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा। क्यों? जिस चीज़ की मेहनत होती है, मैंने शुरू में आपसे कहा 3 चीज़ें जिस चीज़ पर भी लगेगी, जान माल वक्त, वो वही कीमत पर है। आप उसको बुराई पर लगाएंगे तो आप बुराई की तरफ माइल होंगे। आप डाकू के साथ बनेंगे, डाकू बनेंगे। आप शराबी के साथ बनेंगे, शराबी बनेंगे। आप अल्लाह वालों के साथ अल्लाह वाला बनेंगे। हमने ज़िंदगी का तब्दील नहीं किया, हमारे अपने नुकसान है, किसी का क्या नुकसान है। आज मौत आ जाएंगे, फिर रोते पिटेंगे, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। ये मौका है हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अपनी औलादों को मस्जिद में लेके आ जाए। आज हम मुसलमान से हम दर्दी नहीं कि अपने औलाद के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या गम थी, क्या दर्द थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के इरशाद में, हज़रत अली अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक 100 काफिरों को कत्ल करें, और से बातें हैं कला कमी बेशी माफ़ी मफहूम जिसका है, और 100 को कत्ल कर एक को मुसलमान के, ये एक तेरे लिए भी बेहतर है, अफजल है, और 100 को आपने जहन्नम भेजे, एक को जन्नत में भेज दे। आज हमें किसी हम कहते हैं फलाना ऐसा फलाना है, भाई ये हमारी इंसानी भाई है, इसके पास कौन जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में बार जब आप आए तो दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर 360 बुत रखे थे। आप सल्लल्लाहु नहीं कि बुतों को तोड़ दो, नंगे तवाफ करते थे। आप इनका ताल्लुक अल्लाह से बना है। मैंने कहा था कि मैं कराची गया था, मैं जब गया था वहाँ पे बात कहीं से कहीं निकल जाते हैं, तो वो अभी ऐसे दिल में अल्लाह ने डाल दिया। तो वहाँ मैं जब जाता था तो मैं यहाँ से बिस्तर लेके जाता था, वहाँ मरकज़ में ठहरता था। तो मैंने कंपनी रजिस्टर करानी थी, तो मैंने कहा भाई मेरे काम है, मैं फिर जो भी आप उसके बाद फिर जो है ना वो ट्रेडमार्क वाला के सिलसिले। तो उसने बोला, मैं रात को मेरा तश्कील हो जाती थी कोई जमात के साथ, मैं गया तो उन्होंने बोला उस ये हमारे जो क्रिकेट करने शाहिद आफरीदी साहब से मुलाकात करने, वो हम जाता है, मुलाकात भी करता है, मगर बात हमारे नहीं सुनता है। मैंने फ़ोन किया, नंबर उन्होंने दिया, मैंने कहा शायद भाई मैंने मिलना है, मेरा अपना तारुफ करा। उन्होंने बोला बिस्मिल्लाह आ जाओ। हम गया तो जब बैठे तो उन्होंने बात मैंने शुरू की थी, थोड़ा सा दीन की बात शुरू की थी। कैसा है? मैंने कहते मुझे देखा, कहते मैं तो वो तू जो क्या देख रहा, तू क्या बना। मैंने बोला इसमें भी मेरा बात सुन लो। वो बात करते नहीं, मैंने ये तबलीग की बात बड़ी, मेरे पास बहुत लोग आता है, ये सारा कुछ मेरा इरादा है, बस ठीक है। बस अल्लाह कभी कभार दिल में बैठे, हम सोफे पर बैठे थे, बाकी साथी भी बैठे। मैंने वो शुरू में एक हदीस का मफ़हूम मैंने उनके सामने अर्ज़ की थी कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, शायद भाई मैं एक अर्ज़ आपका करता हूँ, आप मेरा बात नहीं सुनता है, मगर इस बात को अब हम वईदे सुनाने के लिए नहीं है। हमें तो कहते अल्लाह पाक ने अपने नबी को बशीर और नज़ीर बना करके भी पहले बिशारत दिया और जहन्नम से भी डरा दो। ये नहीं कि कोई आदमी जो अगर वो बिशारत पे समझ में नहीं आता है तो उसको डराओ भी तो जहन्नम से। फिर अल्लाह पाक ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उतारे। ये नहीं कहा कि पहले उनको बुतों को तोड़ दो फिर जाकर के मक्का में इबादत करो, पहले ये शराब छोड़ दे फिर ये नमाज पढ़े, पहले ये गलत काम छोड़ दे। फिर हमारी ये गलती है कि जब हम कहते हैं पहले तो हम अपने आप को ठीक करें, हम अपने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भलाई का हुक्म न करें जब तक कि उन सब पर खुद अमल न करें और लोगों को बुराई से न रोके जब तक उन खुद बुराई से न बचते हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु नहीं बल्कि तुम अच्छाई की दावत है, अगर से तुम उन सब की पायबंद न हो, तुम लोगों को बुराई से रोक दो अगर ये तुम उससे खुद न बचते हो। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते एक आदमी अगर खुदा ना खास्ता नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर उन्होंने अपनी किसी अपनी बेटी को माँ बाई को कहा कि भाई नमाज पढ़ ले करो, नमाज पर ये मिलना है और कज़ा करने पर ये अज़ाब, तो उन्होंने गुनाह तो नहीं किया। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, कह रहे थे कि एक आदमी था, वो अल्लाह वाले कहते अब हज़रत सारे लोग मस्जिद जाते हैं, मुझे ना मस्जिद के, तुम्हें दुकानदार था, मुझे ना मैं क्या कोशिश चाहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। उसने बोला तुम दावत दे, दावत तो दे सकते हैं, क्या दावत दे? कहते जब अज़ान का टाइम वो 7 पड़ोसी को भाई अज़ान हो गया मस्जिद में चल, कहते ये मैं कर सकता हूँ।
अब उन्होंने 2-3 दिन दावत दिया, जब 2 दिन खुद बैठ जाते थे, कहते यार सब मस्जिद जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, खुद भी अल्लाह ने मस्जिद। जब तक आप दावत नहीं देंगे, एक बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावत उम्मुल हसनात, न्योके की माँ, मानेगा तो औलाद नहीं होगे। मैं बीच में एक वो शाहिद भाई का वाकया पूरा कर ली। हाँ, शाहिद भाई के पास जब मैंने कहा था कि भाई हम तो वहीदे बयान नहीं करते हैं, मगर एक बात मेरा सुन लो, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर में जब एक आदमी की नमाज कज़ा हो जाए, जैसा आज अगर असर की नमाज किसी ने नहीं पढ़ी और अब मगरिब के साथ उसने कटी पढ़ लिया, बाद में मतलब कटी उसको दोहराया, कज़ा पढ़ भी लिया, तो इस आदमी ने अगर तौबा नहीं किया, ये बात याद रखना है, क्या नहीं किया, तौबा नहीं किया, पढ़ भी ली कि अल्लाह मुझसे मेरा उससे गलती हो गई, मैंने कि मुझे माफ़ कर दे, तौबा नहीं किए और उसने दोहराया भी, पढ़ भी ले, तो इस आदमी को 1 हकब जहन्नम में जलना होगा। और 1 हकब का मिक़दार जो मैंने बोला है उस किताब में लिखा है 2,88,00,000 बरस इस आदमी को जहन्नम में जलना होगा। मैंने जब शाहिद भाई को कहा था, मैं वो ऐसे बैठे थे, उन्होंने सोपी के ऊपर पाँव रखे मेरी तरफ हो गए, मुझे भी कहता इधर, कहते 1-2 और सुनो, मैंने 1-2 और सुना दिया, कहते सुल्तान मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं तबलीग में जाता हूँ, मेरा आपसे वादा है, मैं इरादा भी नहीं किया, कहते करूँगा पर ठीक है, इरादा भी नहीं किया, मेरा वादा है कि मैं वक्त लगाऊँगा और इंशाअल्लाह लगाऊँ, इन्हीं जमात के साथ लगाऊँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वक्त लगाया। फिर यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि देखो तब्दीली कैसे आता है। हम सिर्फ शायद को तो नहीं कहा कि तू क्रिकेट छोड़, अपनी फील्ड में होते हुए अल्लाह के दीन को ज़िंदा रखो। कहता है यही शायद जब वो पहले वही माहौल थे, उसी में जो मोहम्मद यूसुफ, जो यूहाना जिसका पहला नाम था अभी मोहम्मद यूसुफ है, ये पहले की मुसलमान नहीं हो रहा था, पहले भी तो इसी क्रिकेट टीम में था। फिर जब उस जमात जो साथियों ने इस बात का इकराम किया, फिर वही नमाज़ पढ़ते थे, अजान होते थे, शायद भाई जब इज्तिमा में आते थे तो इज्तिमा में तो मेरे साथ वहाँ मेरे जो है ना वो बिस्तर, मैंने बोला इसी बिस्तर में अपने सोना है, तो वहाँ मेरे जो है ना वो आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इसे एक ही वाक़या नहीं है, मैं तो कहीं के पास गया हूँ। कल 2-3 दिन पहले मेरे पास अजबगुल भाई आया था, तो उन्होंने भी मेरे साथ वक्त लगाया था। मोहम्मद अली अजबगुल नहीं, जो फिल्म अजबगुल वो आया था, तो उसने भी मेरे साथ से रोज़ा लगा। मैंने उनको कहा थोड़ा सा वक्त लगा ले। अब मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद अली अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, वो आए थे 2 मरतबा इज्तिमा पर, मैंने उसको बुलाया था। मुस्तफ़ा कुरैशी भी आया था, बदर मुनीर भी, इन सब के पास मैं गया। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम शुरू में किया, और जो है ना ये जो हमारी जो उस वक़्त एक ही चैनल होता था ये टीवी का, उसकी में भी मैं जाता था, रेडियो में भी जाता था, अखबार वालों के पास भी जाता हूँ, कहीं वो जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट उसमें भी मुलाकातें की। मौलाना तारिक जमील साहब जब वहाँ तश्कील हुए थे, उनसे तो वो बात हो गई। फिर मैंने मौलाना साहब को कहा था कि भाई, और जब उन्होंने अपनी टोपी रख दी आप रुक गए, मैं रुक गया। उसके बाद क्या तब्दीली आई? फिर उसके बाद ये थी कि मतलब बस वही तरतीब। फिर एक दिन, अब वक्त तो मेरा पहले लग चुका था ना, मौलाना साहब ने कहा कि भाई सुबह का बयान ये कर। ये मैं एक वाक़या सुनाता हूँ उनका, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं तो भाई बस अल्लाह पाक हम सबको पर रहम फरमा दे। तो मैंने बोला मैं बयान नहीं कर सकता। कहते नहीं आपने बयान करना है, सुबह का बयान आप बच्चे हो गए। मशवरा हो गया कि भाई गोल्डन साहब का बयान। अब मौलाना साहब मस्जिद, बड़ा मस्जिद था, वो मरकज़ ही में ठहरे हुए थे। 10 दिन हम ही जहलम की मरकज़ में ठहरे हुए थे। तो काफ़ी साथी हो रहे। जब मैं बयान कर रहा था, मैं बयान के दौरान मेरा अल्लाह पाक ने, मैंने तो कभी भी नहीं थे, जब वो हम साथी बताते हैं ना कि भाई अल्लाह की ये एक शान है कि देखिए कुरान पाक की आयत का मफ़हूम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग मेरे रास्ते में जो जहद करते हैं उस पर मैं हदायत के रास्ते खोल लेता हूँ। लोग मेहनतें करते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, जब तक वो पहले स्टडी न करे, बयान ही नहीं करे। ये 4 महीने लगा करके उनको 1000 मजमे और 5000 मजमे खड़ा होकर के बयान दे देते हैं। मैंने बोला अभी तो कुछ दिन हो गए, नहीं मैं बाद में, नहीं आपने करना है। मैंने बयान कर लिया,
मुझे याद है कि वो जमात में एक और जलते थे, नाम में अभी बोल के लगारी था, कर्नल था रिटायर, तो उसने बोला कि जमात में मैं कई अरसे से चलता हूँ, मगर मैंने 4 महीने के इरादा कि मैं 4 महीने लगाता हूँ, और भी साथियों ने इरादा किया। मैंने फिर एक आयत अल्लाह ने मेरे पास ज़बान पे चालू फरमा दिया उसी वक़्त। मैं चूँकि हाफिज़ नहीं हूँ, मगर कुरान पाक मैंने आपको बताया शुरू में कि जो है ना मैंने तर्जुमे से, तो अब तो हम भूल गए, अल्लाह माफ़ फरमा दे, जिसका मफ़हूम है। तो मैंने एक वाक़या से मैंने कहा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम ने आग में डाला था ना, तो वो इतना बुलंद शोले थे कि उस पर कोई परिंदा भी नहीं जा सकते थे, परिंदा भी गिर कर उसमें जाए। तो एक परिंदा अपनी चूंझ में पानी ले करके जा रहे थे, तो बाकी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे? कहते ये पानी उस आग पर डालो जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला है। उसने बोला क्या तेरे इस पानी से ये आग बुझ जाएंगे? उसने बोला मुझे भी पता है कि ये आग नहीं बुझेंगे, मैं भी इसमें जल हो करके राख हो सकती हूँ, मगर जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि मेरे दीन दुनिया से मिट रहा था और तुझे पता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के आयत है, एक आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई, उसी आयत के अंदर इसी उम्मत की ज़िम्मे दावत का काम लगा। तो मैं क्या जवाब दूँगा? तो आज जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक, बस मैंने कि हम तो इस, मैं अभी भी अगर अल्लाह पाक क़यामत के हमताज़ुल-यौम अय्युहल मुजरिम, ये गुनाहगारों आज मुसलमानों से अलग हो जाओ, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दे सकूँ? मैंने तो सारी ज़िंदगी सारी सलाहियतें दुनिया पर लगा दी, मैंने आखिरत के लिए क्या काम किया? मैंने आखिरत की कोई तैयारी की? किसी का गम किया कि जहन्नम से बच करके जन्नत में जाए? मैं तो दुनिया में गम में मशगूल, 60-70 साल की ज़िंदगी उस पर मेहनत की, किया इकट्ठा कर दिया, और आज मौत की तैयारी हो गया, आज मौत की तैयारी में इंतजार। जो सलाहियतें अल्लाह ने दी तो वो इस पर लगा दी, इस पर लगा, आखिरत के लिए मेरे साथ कोई तोशा ही नहीं। तो सारे बड़े खुश हुए, मौलाना साहब भी आ गया, सब आ गया। फिर मैंने मौलाना साहब को कहा था कि भाई यहाँ पे मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि भाई उनका जोड़ रखें। फिर उन्होंने वहाँ जोड़ ऐसे लोगों का रखे कि भाई इनके पास कोई जाता भी नहीं, कोई किस किस्म का है, कोई किस में, कोई ये हम कहते हैं कि ये कातिल है, ये डाकू है, ये फलाना है, ये फलाना है। मैंने बोला इसका जोड़ रखो, मैं सबके पास जाता हूँ। तो उन्हीं में से उसी जमात में अभी भी वो वहीं जेलम का रहने वाला है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अभी भी उन्हीं के साथ मौलाना साहब के साथ आता जाता है। उस दिन भी मेरे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि यार 2 गुरु इनके आपस में दुश्मनियाँ भी चल। मैंने बोला दोनों के पास में जाता हूँ। तो मैंने बोला ये जो असला है, ये इसको हमने खिलौना बना, ये क्या चीज़ हमने रखा? आज हमने एक दूसरे के साथ वो सब आया अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब ने बात किया, फिर वो लोग राविण भी आए। फिर 10 दिन जब फरोगे, मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ इस्लामाबाद। मौलाना साहब ने बोला नहीं, आपने हमारे साथ राविण जाना है। बस सिर्फ जा करके हमने हाजी साहब, मैं हाजी अब्दुल, मैंने बोला हाजी साहब कौन है? मैं तो हाजी साहब को जानता भी नहीं था। मैं हकीकत बताऊँ, गलत बात नहीं कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल वहाब साहब से आपको मुलाकात करेंगे। मैंने बोला नहीं। अब उन्होंने पहले, फिर मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा, मगर मैंने सिर्फ जाना है। फिर मैंने वापस इस्लामाबाद में रखा है। मैंने 10 दिन दिया था, 10 दिन उधर से। उस वक्त तो मोटरवे वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मैं चला गया। मैं जब गया, इतना मुझे याद है कि वो जो कमरे में, तो वो हाजी साहब के कमरे में वो छोटा कमरा था ना, उसके अंदर वो चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर हाजी साहब, हम जब दाखिल हो गए वो साथ साथ हाजी साहब एकदम उठ गया। जब उठ के मुझे गले मिलाया तो खुशबू निकाली, मुझे भी खुशबू लगाया, सबको लगाया। अभी तो हम हाजी साहब के पास जब जाते हैं तो खुशबू लगा के दें। तो उसमें से एक राजा सुल्तान साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत की, उस जमात में चल, मैं 2 साल मौलाना साहब के साथ चलता था ना जमात में। से रोज़ा लगा दिया, कभी 5 दिन लगाया, कभी 1 दिन लगा दिया, चलता था। फिर मौलाना साहब का मैंने कहा मौलाना साहब मैं आपको ज़रा ये ब्यूरोक्रेट में भी मुलाकातें कराता हूँ, ये DCO हो गया, कमिश्नर हो गया, पुलिस हो गया, MNA हो गया, MP। फिर मैंने यहाँ मुलाकातें मौलाना साहब की करा। तो मैं तो हर एक से तो मेरा था, मैं तो किसी को ये भी नहीं कहता था कि मैंने आना है, बस सीधा मौलाना साहब कहते यार आपको तो सब ऐसा अल्लाह पाक ने फिर तौफीक दिया। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आज हमने दीन को मुश्किल बनाया। दीन इतना आसान है। वो एक हमारी साथी है
अल्लाह उनका मग़फ़िरत फरमा दे। तो वो कह रहे थे कि भाई जो है ना, मैं गया था पेशावर में, उसके अल्फाज उनको मैंने ख़ुद इनका सुना, क़यामत के दिन गवाही भी दे दूँ। कहते हैं कि मैं गया था पेशावर, हमारे प्रोग्राम थे, तो मैंने कहा गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं। तो वहाँ जब हम गया तो उनके ADC साहब को कि हमने गवर्नर साहब से मुलाकात करना है। उसने बोला किस लिए आए, कहाँ से आए, कौन है आप लोग? कहते हैं हम पंखार हैं। भाई कहाँ से आए? लाहौर से आए। अब उन्होंने गवर्नर साहब को फ़ोन किया कि लाओ, पश्तो में उनको कहा लाहौर ने डुमान रागली दिता से मिलावे दौलत, कि लाहौर से डूम आए तुझसे मुलाकात करने के लिए। उस वक्त हम अपने इनाम के चक्कर में थे। हमने बोला चलो जो भी काम, हम जाके मुलाकात किया। कहते हैं कुछ अरसे बाद अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने 4 महीने लगा दिए। तो 4 महीने के बाद फिर हमारी तश्कील हुआ था कभी वही पेशावर, और वहाँ गवर्नर साहब से मुलाकात के लिए गए। मैं सिर्फ बताता हूँ ये उसके अल्फाज कि फ़र्क है, अपनी रुख कैसे भी बदलना चाहता है, कैसे भी अल्लाह के पास जाना चाहिए, जाना है। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। जिधर भी होंगे मौत आकर के तुझे छू करके जाएगा। बेशक तुझसे बड़े से बड़े ये नहीं जो कहते हैं कि चाँद पे जा रहे हैं, फलाने पे जा रहे, ये मौत से बचना चाहते हैं, मौत से कहीं भी नहीं बचेगा। धोखा है, हम इस धोखे से निकल जाए। ज़िंदगी अल्लाह ने दिया, एक बार मिलेंगे, इसको कीमती बना दे, बार बार ये नहीं मिलेगा। जो चला गया वो कभी आया नहीं, न हमने सुना है न सुनेगा। ये तैयारी का मैदान है। तो वो कह रहे थे हम वहीं गया, तो उसने बोला कि भाई कहाँ से आए, मैं वही बात है, उसने मैंने बोला हम रावी किस है कि हम दीन की निस्बत से गवर्नर साहब से मुलाकात। उन्होंने गवर्नर साहब को फ़ोन किया, वही ADC, उसने मुझे नहीं पहचाना, लाहौर न ताल बुजुर्गान रागली दी मिलावे दौला। मैं खुद बता रहा हूँ, अभी 2 साल पहले मेरा तश्कील हुई थी यहाँ पे, फैसलाबाद हुई थी। फैसलाबाद की मरकज़ में भाई मोहम्मद यूसुफ का बयान था। अभी उनको इतना बयान तो माशाल्लाह नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, वो भी वक्त में चिले में चल रहे थे, बयान था, उसने बयान किया। तो कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं मेंबर नरसू पर बैठ करके लोगों के सामने बता। अल्लाह ने उनको, वही आदमी, अल्लाह ने उसको दीन की निस्बत से क्या इज़्ज़त दी। आज हम धोखे में, हमने अपनी ज़िंदगी के, अपनी औलादों के ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं बनाया, वो बुराई की तरफ में, फिर वही औलाद फिर जो है ना माँ बाप के लिए वो बाले जान बन जाता है। तो मेरे जो है ना सबसे, जो भी मेरा बात सुन रहा है या जो उन्होंने बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, मेरा सिर्फ यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने ऊपर रहम करना, अपनी औलाद पर रहम करना, और अपने रिश्तेदारों पे, अपनी पड़ोसों पे, अपनी महल्ले वाले की, अपने शहर की, अपने मुल्क की, दुनिया की सारे मुसलमानों की, बल्कि सारे इंसानियत के हम ज़िम्मेदार है। अल्लाह हमसे पूछेगा, इससे हम बरी ज़िम्मा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैंने ये किया, मैंने मदरसा खोला, कोई जो भी खोलना है, सबसे पहले इंसानियत का गम करना। कहते हैं कि उलमा से सुना है, कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो फैसले होता है ये मैं मुसलमान के आमाल पर आता है। दुनिया में आज जितना भी फसाद हो रहे मुसलमान के आमाल की वजह से हो रहा है। अगर कहते हैं आज गैर मुस्लिम और इस बात का पता चले कि अगर ये मुसलमान दीन का मेहनत करे, दावत के काम करे, इनकी वजह से दुनिया में अमन हो गया, तो ये लोगों के मेहनत समाजित करेंगे, उसको पैसे देंगे, तू जो जाके अल्लाह के रास्ते में जा, मैं तुझे पैसे देता हूँ। अब उनको भी पता नहीं कि ये हमारे हमदर्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, वो क्या दावत है, कोई पैसे मांगे, कोई जायदाद मांगे, इनका ताल्लुक अल्लाह से। तो दीन की मुख्तलिफ मेहनतें हैं, तो तबलीग ने आपको मुतासर क्यों किया? और भी मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम हो रहे हैं। देखो, मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैंने आपको बताया कुरान पाक मैंने पहले तर्जुमा से पढ़ी थी, मैंने पहले भी वक्त लगाया था, मैं उसी पर तनकीद, हालांकि जिसने मुझे तबलीग में लगाया था मेरा बहनोई है, मेरा अपना बहनोई था, उसने मुझे लेके गया था शुरू में। वो बाद में तो सरोज़ा मैंने अमेरिका में लगाया, मगर बात यह है कि जब माहौल हमने चेंज, मैंने किसी के हाथ पे बैत भी किया, ये नहीं कि बैत नहीं करना चाहे, अब उसी की वजह से हम उसी करेंगे, तबलीग भी रह गया, न दाढ़ी रहा, न कुछ न दाढ़ी रहा, न दाढ़ा रहा, सुल्तान से सुल्तान गोल्डन बना। शोबे बहुत है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमें तो पता ही नहीं था एक चीज़ का। कुरान में पढ़ता था, कुरान पाक में अल्लाह खुद फरमाता है कि कुरान तो पढ़ता है। कुरान पाक की आयत का जो युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मिसाक़िह। यही कुरान को लोग पढ़ते हैं, इससे बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं। अगर कोई लोग कहेंगे भाई कुरान नहीं पढ़ने से आदमी गुमराह हो जाता है, तो ये मतलब इसका नहीं है, इसका ये मफहूम नहीं है। वमा युदिल्लु बिही, कुरान किसी को गुमराह नहीं करता है। कौन गुमराह होता है? जिन्होंने अल्लाह से वादा किया, अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाह, अल्लाह से वादा किया उसको तोड़ बैठा है। हम अल्लाह से वादा कर चुका है कि अल्लाह तू मेरे पालने वाला है, तू मेरे खालिक है, तू मेरे मालिक है। अल्लाह ने मेरे आपका जिम्मेदारी लगाया। मैंने शुरू में आपको बताया कि कुरान पाक में जो अल्लाह ने अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता पर, उसी आयत में इस उम्मत की जिम्मेदारी लगाई। तारीख़ में आपको कोई असहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने तबलीग का काम नहीं किया, दावत का काम। आपको ऐसा सहाबा किराम मजमईन मिलेंगे तारीख़ में कि उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी। ये नहीं कि वो नमाज़ न पढ़ते थे, अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुआ। ऐसे असहाबा मिलेंगे जिन्होंने ज़का नहीं, अभी ये नहीं कि वो ज़का नहीं, अभी ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं हुआ। रोज़ा नहीं रखेंगे असहाबा मिलेंगे, मगर ये नहीं कि वो रोज़ा नहीं रखते थे, वो इसलिए कि अभी रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं हुआ। हज नहीं किया होंगे मगर दुनिया से चले गए, मगर ये नहीं कि हज वो नहीं करते थे, अभी हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ था। मगर ऐसा सहाबा आपको तारीख़ में नहीं मिलेंगे उन्होंने कि दावत के काम नहीं किया। जो भी आ जाता था, एक कलिमा पढ़ने वाला आ जाता था, एक गौ करने वाला था, कलिमा पढ़े या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे क्या काम? आपने फरमाया जो काम मेरा वही काम आपका है। वो वहीं से चला गया। वो ये नहीं कहा कि यार हुजूर कि तू पहले नमाज सीखो, पहले कुरान सीखो, फिर हदीस सीखो, फिर ये तेरे पास नॉलेज हो तो उसको दिन आए। तो हम अकल के घोड़े दौड़ाते हैं ना, वो पुराना ऐसे पुराना मैं बड़ा ज़हीन है। दीन में तो भाई अकल है नहीं, दीन में तो नकल है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हक है, वो सच है, हमें वो करना होगा। हम उसको न देखें कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहे कुछ भी कहें। हमने अपनी ताल्लुक़ अल्लाह से बनाया। अगर ताल्लुक़ नहीं बनाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। आज उम्मत का सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि जो बग़ैर कलिमे का दुनिया से जा रहे, उसका मैं आप और सारी इंसानियत मुसलमान ज़िम्मेदार है कि उसको हम ये दीन पहुँचाते हैं। उन्होंने दुनिया की हर चीज़ बनाया, हम तक पहुँचाए। हमने जो इतना कीमती दिन जिसका दुनिया और आखिरत दोनों के दारोमदार उस पर है, वो हमने उसको नहीं पहुँचाया। इसका मैं जालिम हूँ। जालिम के साथ अल्लाह की मदद नहीं है। और दावत उसका ज़रिया, उस पर दावत के अलावा कुछ अमल नहीं करेंगे आप। इसको किसी भी, मैं अपनी बात करूँ, मैंने वक्त भी लगाया, मैं जिक्र पर लग गया। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कुछ भी नहीं रहा। न दाढ़ी रहा, फिर पेंट आ गया, फिर शर्ट आ गया, फिर क्या लाना आ गया, पुलप्रान आ गया। ये ख़राब, ये चीज़ें नहीं होता है। ये नहीं है कि मैं जिक्र नहीं करता हूँ। हम कई जगह पे गए, बस दुख ये होता है कि आज लोगों के साथ इल्म नहीं है। इतना इल्म फ़र्ज़ है हर मर्द औरत, जिससे हलाल हराम जायज़ नाजायज़ पाकी नापाकी का पता चल जाए। मुझे जिसने भी हाथ से पकड़े मैं उसके पीछे चल पड़ा, वो मुझे जहन्नम के रास्ते पर डाले। मैं कहता हूँ वाह वाह। हम इसको नहीं करें भाई, हम सबसे हमदर्दी करें, इन्हीं का ताल्लुक़ बनाए। मैंने आपको बताया था, मैं आपसे बात करूँ, अगर मुझे उसी वक्त मौलाना साहब इस तरतीब पर अगर मेरे साथ न करता तो मैं मौलाना साहब के घर से क्या जाता था। एक बार में क्या ये ज़िंदगी कहीं और चली जाती, वो सारी सलाहियतें दुनिया पे लग रही थी, ख़त्म हो जाती। आज ये हम भूल बैठे। तो इसलिए मेरा दरख्वास्त है कि भाई सब की सब सबसे पहले 4 माह लगे। 4 महीने का आलिम फाजिल नहीं बनता है। 4 महीने से ज़िंदगी के रुख का पता चल जाए कि मुझे अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया, मेरा दुनिया में आने की मकसद क्या है। मरना है, मौत हक है, बरहक है। ये दुनिया के नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे अभी था या पहले थे, चाहे वो स्क्वाश में है, चाहे वो फुटबॉल में है, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स में है, मेरी जैसा। तो इससे कब्र में जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, देला भी नहीं मिलेगा। अब तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो है ना, हम जो मेरे अल्लाह सबको हदायत नसीब फरमा दे। जिसको दीन का जो कहते हैं कि भाई दुनिया की इस पढ़ने से मन नहीं, आज दीन को हमने कहते हैं ये भी दीन है। मैं सीधा मानू लड़ा न हो जाते, ये दीन नहीं है दुनिया की फन, वो फन है। मेरे पास जम की फन है, आपके पास डॉक्टरी का फन है। आप इंजीनियर है, वो दूसरा जो है ना वो डॉक्टर है। तो ये तो फन है। दुनिया की कितना कितना जिन्होंने एटम बम बनाया,
तो वो तो हलाकत का एक ज़रिया था ना, तो या उसे जन्नत में जा सकता है? आपने एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और अल्लाह पर ईमान रखे, कोई अमल न भी हो सका, फिर भी जन्नत में जाएंगे। अपनी सज़ा भुगती जो फ़र्ज़ थे उन्हें क्या, तो मगर जन्नत असल तो वहाँ ज़िंदगी तो ख़त्म ना होने वाली, उसका हम फिक्र करें दूसरों का। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब आपके भी मोहसिन हैं, काफ़ी लोगों के मोहसिन हैं, आपकी ख़ास पैगाम उनको अगर देना चाहें तो इस कैमरे के ज़रिए आपकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी? मैं उसको क्या पैगाम देना चाहता हूँ? पैगाम तो भाई मौलाना तारिक जमील साहब से अभी भी मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुए थे, यहाँ कोई प्रोग्राम था उसमें मैं भी गया, तो वहाँ भी मुलाकात, मैंने उनको बताया था कि मैंने आपसे, उनकी मसरूफियात है, वो तो दीन के लिए टाइम दिया हुआ है, हम तो भाई दुनियादार है। सीधा मैं आपको बताता हूँ, उनकी कुर्बानी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी इस दीन के लिए वफ़ किया। वो खुद अपने अल्फाज, आपने खुद उनके बयान सुने, उनके बयान सुनते सारी दुनिया को पता है कि वो पहले खुद मेडिकल का स्टूडेंट्स था, उन्होंने सब कुछ क्यों, मैं उसकी भाई को भी जानता हूँ, उनसे मुलाकात भी हुआ है, जो बड़ा डॉक्टर है, तो उनकी इतना इज़्ज़त नहीं है जितना मौलाना साहब की इज़्ज़त है। अल्लाह ने इज़्ज़त दिया। मैंने कहा मौलाना साहब मैंने मिलना है, मेरा वो जम था, मैंने बोला यार किसी को उसको कह दूँ कि मैं आपसे बात करें, उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं। मेरा ये ख्वाहिश था कि भाई इनकी जमात भी आ जाए वहाँ पे, तो बट वो टाइम नहीं हो सका। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ हज पे भी जा रहा हूँ। अल्लाह ने इनको तौफीक दिया, जिस तरीके से उम्मत के गम अल्लाह ने इनको नसीब किया। अल्लाह सारे उलमाए किराम जो हमारे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिसको कहते हैं उसके वारिस हैं, वो ज़िम्मेदार है, वो इस उम्मत का गम करे कि उम्मत किस तरीके से जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाए। बाकी दुनिया अल्लाह ने देना है। दुनिया क्या है, बादशाह ने भी 2 वक्त की रोटी खाना है, और जिनके साथ खरबों रुपया है उसको भी मैं ये पैगाम दे, तूने भी एक दिन सब कुछ छोड़ना है। हम ये नहीं कहते इसको छोड़ दो, इसको तकसीम कर देंगे तो आगे मिलेगा, यहीं छोड़ेंगे तो साफ देना होगा, वहाँ भेजेंगे तो मिलेगा, इसको बदल दो। मैं हमारे एक साथी था उस दिन मस्जिद में, उनको मैंने कहा तो कि भाई आप तालीम करें, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, उन्होंने भी मौलाना तारिक जमील साहब की तवस्सुत से वो वाक़या सुनाया। उसने बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना तनावल फरमा रहे थे, बैठे थे, एक औरत जा रहे थे। देखो इस्लाम हमें क्या सबक दे रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो उन्होंने कहा था, फरमाया कि उस औरत ने, वो कुछ अच्छी शोहरत की नहीं थी, तो उन्होंने कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं भी आपके साथ खाना खा सकती हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के खा ले मेरे साथ खाना खा। अब असहाब किराम तो परेशान हो गए कि ये औरत जिस हाल में है, जैसा है, वो नहीं चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया, उन्होंने आप खिला दे, उन्होंने नवालत देना, उन्होंने कहते हैं नहीं जो आपके मुंह में वही नवाला मुझे दे दो। उन्होंने तो अपनी तौर पर उनका मजाक उड़ाने के लिए, मेरे जो नाकिस राय है, ख्याल है कि उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुझे कहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से नवाले निकाल करके इस औरत के मुंह में रख दिया। रखते ही अल्लाह ने उस औरत की ज़िंदगी बदली, उन्होंने कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। अपनी जो पिछली ज़िंदगी उन सब से तौबा कर लिया। हमने किसके साथ मोहब्बत की? हम तो किसी को देखते हैं कि ये कैसी से मुलाकात ही नहीं, क्या करना है, ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी। अगर आप इनके साथ, मैंने वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला हो गए जो वो कहते हैं कि मैं तो दुनिया, अगर क़यामत के दिन होगा कि अल्लाह कहते हैं कि जिसने गुनाह किया उन सब गुनाहों के मैं नेकियों से बदल दूंगा, तो मैं एक बात है, मैं दुनिया का सबसे बड़ी गुनाह के लिए जा रहा था कि जब सरदारों की ये महफिल था, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ बिल्लाह कत्ल के लिए कौन तैयार है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि मैं, तो समय कहा तू ही कत्ल कर सकते हैं। कहते मैं इतना बड़े गुनाह के लिए तैयार हो गया था, मगर उस पर भी तो अल्लाह पाक नेकी से बदल देंगे। तो हम किसी से मोहब्बत करें। हम आज किसी को जो आज तो किसी को कोई ताना दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अमीन शफीक, उसको क्या क्या जादूगर हैं, क्या क्या नहीं कहा। आज लोग सिर्फ ये कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो ये एक माने कि तीसरा इल्म और ज़िक्र है। हम एक बात में इस बीच में अपने माजरत के साथ चाहता हूँ, अगर मेरे जो है ना कि ज़िक्र क्या है, सबसे बड़ा ज़िक्र दावत इल्लल्लाह है। हमने ज़िक्र सिर्फ तस्बीह को कहा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद कुरान में फरमाया है, कुरान को कहें कि ये कुरान मैंने ज़िक्र उतारा है। नमाज को अल्लाह, जुमे की नमाज को अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, ए ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो मेरे ज़िक्र के लिए आ जाओ। सबसे बड़ा ज़िक्र दावत इल्लल्लाह है। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा की दीवार के साथ टेक आपने लगाया कि आपने इन ऊंची आवाज़ से ज़िक्र किया कि लोग ने कहा कि ये मजनून है, ये दीवाना है। अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप ऐसे ज़िक्र करें कि लोग आपको मजनून कहे। अब वो क्या है, लोग, मैं माज़रत के साथ चाहता हूँ, गलतफ़हमी में है जो उलमाए किराम से मैंने सुना है। वो ज़िक्र क्या है, दावत है कि आप लोगों के पीछे दर पर दर फिर रहते हैं, न दिन को देखा, न रात को देखा, न तूफान को देखा, न बारिश को, कि इनका ताल्लुक अल्लाह से कहीं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठ कर कितना ऊंची आवाज़ से जिक्र किया कि लोगों ने कहा दीवाना है। कहते हैं न इसको रात का पता है, न दिन का पता है, न तूफान का पता है, न भूख का पता है, बस कि ये जहन्नम से बचे, ये कलिमा पढ़ ले। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई सारे अमाल करना है, हमने ज़िक्र भी करना है, हमने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, हमने खैरातें भी करना है, हमने सदक़ात भी करना है, मगर हमने दावत को अहमियत देना है। अगर दावत नहीं होंगे तो ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। इसी पे अब कंक्लूड करते हैं। अब आपके फॉलोअर्स माशाल्लाह यूथ में भी है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी देखे जाते हैं, तो आप क्या पैगाम उनको, एक मुख्तसर सा पैगाम कि जो इस वक्त आपकी बात सुनी जा रही है कि एक ज़िंदगी का जो अब आपने माशाल्लाह इतनी ज़िंदगी गुजारी, एक सीक्रेट क्या है कि जिससे हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएं, इधर भी सुकून मिले और वहाँ पर। देखो, सबसे बड़ा सुकून अल्लाह पाक ने अपने दीन में रखे। इससे बड़ा अगर वो जो वाक़यात आता है ना कि कहीं कहीं वाक़यात है कि अल्लाह पाक खुद अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मैंने ये बात की कि तस्बीह को ज़िक्र करने से दावत इल्लल्लाह ज़िक्र है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद नमाज है, फिर कुरान है, फिर तस्बीह है। अल्लाह कहते वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मैं जो नौजवान तबके से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िंदगी जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है ये बहुत कीमती है, हम इसको आखिरत पर लगा दें और इसका अल्लाह पाक जो कीमत लगाएंगे आप तस्वुर भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के रास्ते में मैंने ख़ुद 2 साल पहले जो इज्तिमा थे उसमें ये बयान, मैंने ख़ुद बयान तो सुनते थे, मगर ये कि अल्लाह के दीन की दावत के लिए जाएंगे, हर कदम पे हज मकबूल, मैंने जाके कैसेट मंगवा दी। और आप अल्लाह की जो पिछले साल इज्तिमा था इसमें बयान में था, ये मैं एक कोई मफहूम आपसे अर्ज़ करूँ कि आप अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए जाएंगे, एक इबादत 49 करोड़, फिर वो नमाज 27-28 से ज़रब दे देना 49 करोड़ पर, कितना बढ़े। फिर ये नहीं है आपकी नमाज को कोई पता भी नहीं कि कबूल है या नहीं, आपने जिसको दावत है तुझे मकबूल मिल गए। मेरे तो ये ख्वाहिश है, मेरे ये चाहत है, मैं गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त मैंने करनी है कि ये जो हमारे नौजवान जो रोडों पर वन व्हीलिंग करे ये बिल्कुल नाजायज़ है, अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। न मैंने कोई व्हीलिंग किया है, हालांकि व्हीलिंग का एक रिकॉर्ड है मगर उसका स्टेडियम में है, जंप है स्टेडियम में, आपने कुछ सीखा नहीं, अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और माँ बाप को भी हलाकत में डाल रहा है। गवर्नमेंट के लिए भी मसाइल पैदा हो रहा है, लोग नौजवान, मगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा, मैंने कहीं मरतबा प्रपोज़ल, मेरे प्रपोज़ल पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है ना ये ट्रैक बनाया, तो वो ट्रैक मैंने अभी भी गुजारिश किया था कि भाई वो ट्रैक मुझे दीजिए कि मैं नौजवानों को ट्रेन करूँ और ये अपने मुल्क का नाम भी रोशन करे और अपना ताल्लुक़ भी अल्लाह से बना दे। इस नोट के ऊपर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। पूरे प्रोग्राम का जो क्रक्स है कि लोगों में मोहब्बतों को बांटें, उनसे नफ़रत ना करें, चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा गुनहगार हो, और कुछ वक्त दीन के लिए ज़रूर निकालें कि जिससे आपकी दुनिया भी अच्छी बने और जिससे आपकी आखिरत भी अच्छी बने। जब आप मोहब्बतों को बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में डालेगा और उनकी मोहब्बत को भी आपके दिलों के अंदर डालेगा। और बड़े से बड़ा गुनहगार, जिस तरह सुल्तान साहब ने अपना वाक़या सुनाया कि अगर मौलाना तारिक जमील साहब उस वक्त वो एक छोटा सा अमल ना करते जो हमें लगता है छोटा सा अमल है, तो शायद आज इनकी ज़िंदगी किसी और डगर के ऊपर होती। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है
कि मोहब्बतों को बांटें, दीन के लिए कुछ वक्त निकालें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके फीडबैक से हमें फ़ेसबुक पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए नुमान लियाकत आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।